ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अच्छा, बेसिकली आज की क्लास में हम सबसे पहले तो टेक्निकल्स को जो है वो बहुत बेसिक से जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल्स होते क्या हैं, क्यों इसकी मार्केट में जो है वो हमें जरूरत पड़ती है। इसको अगर हम वंस अगर हम हमें इसमें डेप्थ हम इसमें हासिल कर लें या वंस हम इसमें मास्टर कर लें तो इससे हमें क्या क्या एज मिलता है मार्केट के अंदर। बेसिकली देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो आप दो तरीके से जो है वो मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। दो तरीके से मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हैं आप। पहला एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इज द स्टडी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल्स, जहां पे आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को, उनकी स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लेते हैं कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जिस कंपनी के फाइनेंशियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जिस कंपनी की सेल्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जिस कंपनी के प्रॉफिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आप ये सब स्टडी करेंगे। उसके बाद आप डिसीजन लेंगे अल्टीमेटली अपना कि आपने किस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करना है। फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली हेल्प्स यू इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप 6 महीने से 1 साल, 2 साल, 3 साल की इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आपके काफी काम आता है। टेक्निकल एनालिसिस ऑन दी अदर हैंड, अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो है वो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी जो जो जिस कंपनी में भी हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सही है, इधर हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या हम क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं या हम फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस की स्किल अगर आप वन सीख लेते हैं तो आप इनमें से किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हर मार्केट का जो है वो अलग होता है। अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आप स्टॉक आपकी जितनी भी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट की, उनको उनपे उनका आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। उनके कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप एनालाइज करके कंपनी में इन्वेस्ट करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वंस आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्राइस। वंस आपको ये आ जाती है तो चाहे वो प्राइस किसी की भी हो, चाहे वो चार्ट किसी का भी हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट हो, चाहे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का चार्ट हो, कमोडिटी का चार्ट हो, करेंसी का चार्ट हो, या किसी पर्टिकुलर टोकन या क्रिप्टो कॉइन का चार्ट हो, वंस आपको चार्ट्स पढ़ने आ जाते हैं, वंस आपको प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करना आ जाता है, तो फिर आप किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या चीज होती है, बेसिकली इसमें आप जो प्राइस के या जो उस पर्टिकुलर स्टॉक के या उस पर्टिकुलर कमोडिटी के जो प्रीवियस प्राइस मूव्स होते हैं, किस तरीके से प्रीवियसली प्राइस ने जो है बिहेव करा है, उसको आप स्टडी करते हैं और फ्यूचर के हवाले से जो है वो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दिस मे साउंड अ बिट वियर्ड कि प्रीवियसली जो प्राइस ने करा है उसकी क्या रेलेवेंस है हमारी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के हवाले से। So yeah, this may sound a bit weird, but believe me, it works. It works. It does not even work in stock markets. It works in other financial markets as well, be it forex or be it crypto markets. So once आप ये स्टडी कर लें, once आप ये पढ़ लें कि जो प्रीवियस प्राइस मूव रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो क्या रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप फ्यूचर के हवाले से जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब बेसिकली देखें, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, तो आप उसको दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं काम करने के लिए मार्केट में या मार्केट में पैसे कमाने के लिए। पहला तरीकेकार ये है कि आप प्योरली अपनी जो भी कॉल है उसको आप टेक्निकल्स की बिहाफ पे लें, सही है। आप टेक्निकली एक चार्ट को या एक स्टॉक को एनालाइज करें और उसके बाद डिसीजन लें टू इन्वेस्ट इन इट और टू ट्रेड इन इट। सही है। फंडामेंटल, चले एक पॉइंट और जो मेरा रह गया था ना वो मैं बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो ज्यादा रेलिवेंट रहता है। तो ये 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर आप उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहना है किसी कंपनी में तो फंडामेंटल एनालिसिस वुड हेल्प यू। टेक्निकल एनालिसिस वुड हेल्प यू फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स as well as 6 months, 8 months, one year, and even 2-3 years investment decision. So yeah, a lot of people usually say कि टेक्निकल एनालिसिस आपकी मदद करता है टू फिगर आउट शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेड्स और स्कैल्पिंग ट्रेड्स। लेकिन मेरा ये मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस को वंस आप मास्टर कर लेते हैं और आपकी ग्रिप होती है ऑन प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज मल्टीपल इंडिकेटर्स, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिनको अगर आप वंस क्रैक कर लेते हैं तो यू कैन ऑल्सो, what you can do is you can also take long term investment decisions on behalf of technical analysis. इस कोर्स के अंदर हम आगे ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम ना सिर्फ
जो वंस हम वो स्टडी कर लेंगे तो ना सिर्फ हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के हवाले से भी हमें वो चीज मदद करेगी। अब उसमें अगर हमारी फंडामेंटल नॉलेज है तो दैट वुड गिव अस एन एज इन द मार्केट, और हमारी जो कॉल्स होंगी और ये जो हमारी बाइंग और सेलिंग की जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे। तो दो तरीके कार है मार्केट में काम करने के। एक तरीके कार ये, अगर आपको टेक्निकल्स आते हैं तो दो तरीकों से आप उसको मार्केट में जो है वो यूज करके पैसे कमा सकते हैं। एक तो ये है कि आप प्योरली ऑन बेस ऑफ टेक्निकल्स काम करें, आप चार्ट को एनालाइज करें, उसके प्रीवियस प्राइस सेक्शन को स्टडी करें। सही है, हमारा कोर्स वंस खत्म हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट, और उसके बिहाफ पे आप कॉल्स लें। अब मेरा पर्सनली, मेरी जो 90% कॉल्स होती हैं जो मैं क्लाइंट्स को देता हूँ या अपने ग्रुप्स वगैरह में देता हूँ, वो पहली स्ट्रैटेजी के तहत होती है कि मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करता कंपनी के फंडामेंटल्स को, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को। ये मैं फॉरेक्स में भी काम करता हूँ, मैं क्रिप्टो में भी काम करता हूँ, लेकिन मैं किसी कॉइन के या किसी पेयर के फंडामेंटल्स को कंसिडर नहीं करता। मेरी कॉल्स प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स होती हैं। वो तमाम चीजें जो है वो आपको इस कोर्स में मिलेंगी खैर। और जो रिमेनिंग 10% मेरी कॉल्स होती हैं, उसके पीछे फंडामेंटल रीजन होते हैं। आई हैव अ फंडामेंटल रीजन, या मुझे पता है कि इसके अंदर ये स्टोरी है, ये चीज हो सकती है। तो 10% ऑफ कॉल्स जो मेरी होती हैं, उसमें मेरे पास एक रीजन होता है कि इसमें ये शेयर क्यों ऊपर जा सकता है। उसके बाद फिर मैं चार्ट्स को देखता हूँ और मैं ये फिगर आउट करता हूँ कि मुझे कहाँ बाय करना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरे टारगेट्स क्या होंगे। तो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दो तरीकों से आप टेक्निकल्स को यूज करके मार्केट में काम कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि प्योरली आपकी कॉल्स, आपके सिग्नल्स टेक्निकल्स के बिहाफ पे बने हुए हो, कोई और चीज आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ टेक्निकल्स कंसिडर कर रहे हो। मेरी पर्सनली 90% कॉल्स, 90% ट्रेड्स पहले तरीकेकार से होती है। दूसरा तरीकेकार ये है टेक्निकल्स को यूज करने का कि आपके पास फंडामेंटल रीजन है, आपके पास कोई स्टोरी है किसी स्टॉक के अंदर, किसी कॉइन के अंदर, किसी कमोडिटी के अंदर, और आप कर क्या रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं बेसिकली, आप टेक्निकल्स जा रहे हैं और अपनी आप चार्ट्स पे जा रहे हैं और अपनी टेक्निकल नॉलेज को इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इसको कहाँ बाय करना है और मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मेरे स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि बहुत रीसेंट एग्जांपल है, और जो लोग हमें हमारी यूट्यूब वीडियोस को इवन फॉलो करते हैं, और जो लोग हमारे क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनको तो पता ही है, और जो लोग हमारी यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको भी जो है वो इस बात का अंदाजा है कि हमारी एक कॉल थी जिसमें हमने शेल की कॉल दी थी। अब शेल के पीछे देखें, जो टेक्निकल्स वाला बंदा है ना, जिसने प्योरली ऑन टेक्निकल्स अपनी कॉल जनरेट करी है, उसको ये पता था कि शेल के अंदर एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। सही है, ये कप है, ये हैंडल है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, देयर इज नो नीड टू बी यू नो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसको आगे हम कवर करेंगे। बस अभी आप कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप जो है वो समझ लें कि यहाँ पे इसके अंदर पहले बन रहा है कप, उसके बाद इसके अंदर बना है हैंडल। तो जो बंदा प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स अपनी कॉल जनरेट करता है, उसको पता है कि यहाँ पे शेल का ब्रेकआउट हो गया है। तो शेल का ब्रेकआउट हो गया 140 142 पे। यहाँ पे इस दिन हमने अपने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने कहा था कि आप शेल को बाय कर सकते हैं, इसका ब्रेकआउट हो गया प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। तो यहाँ पे जिस बंदे ने बाय करा उसके जो है वो सही पैसे बने। अगर आप देख लें 140 पे भी बाय करा है तो 159 160 हो गया है, और कैप पे बंद हुआ है फ्राइडे को। अगर मंडे को भी कैप पे खुलता है तो रिटर्न्स वुड बी मैसिव एज वेल। तो ये सिनारियो है इसके अंदर। और एंड समवन जो फंडामेंटल्स पे फोकस करता है, ये जिसके पास स्टोरी थी कि शेल का जो है वो लेटर आने वाला है, ये शेल के अंदर जो है वो एक स्टोरी है कि उसका एक बायर खड़ा होने वाला है मार्केट के अंदर, कोई खबर आने वाली है मार्केट के अंदर उस हवाले से, जिसको इस स्टोरी का पता था। अब वो बंदा टेक्निकल चार्ट्स पे गया कि मुझे कहाँ बाय करना चाहिए। सही है, उसको स्टोरी पता चला समवेयर हेयर। अब उसको पता नहीं चल रहा कि उसने कहाँ बाय करना है, बट व्हाट ही सीइंग कि कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। तो उसने ये बोला कि यार मेरे पास स्टोरी तो है, लेकिन मुझे पता नहीं कि स्टोरी कब सच होगी। देखिए, कई दफा आपको स्टोरी का पता होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपको बाय क्या करना है। सही है, और आपको कई दफा सालों भी, अगर फॉर एग्जाम्पल शेल का एक बायर है, वो बायर आप आपके पास स्टोरी है कि शेल का बायर जो है वो खड़ा शेल को एक ऑफर आने वाली है। सही है, जिसमें उसका बायर जो है वो बोलने वाला है कि भाई मैं इतने में आपकी कंपनी खरीदूंगा। आपको पता है वो लेटर आने वाला है मार्केट के अंदर, लेकिन वो डिले भी तो हो सकता है। तो कब तक आप उसको होल्ड करेंगे? मे बी आपको वो स्टोरी मिली यहाँ पे, और बाय द टाइम वो लेटर आया या बाय द टाइम वो खबर आई मार्केट में, वो शेल ड्रैग करके यहाँ पे जा चुका था क्योंकि वो मार्केट बियरिश थी। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ स्टोरी पे लेना। आप टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आते हैं तो आपने ये देखा कि शेल के अंदर ये स्टोरी है, मुझे पता है, साथ में यहाँ पे मुझे पता है कप एंड हैंडल ही बन रहा है। तो आपने डिसाइड करा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा ना, तो मैं इस पे ट्रेड लूंगा। तो अब आपको पता है स्टोरी भी और अब आपको पता है टेक्निकल्स भी। आपने यहाँ पे बाय करा,
140 142 पे बाय करा और आपको एक अच्छा मूव, मैसिव मूव टुवर्ड्स द अपसाइड मिला। अब वो बंदा जो प्योरली टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है, उसको पता है कि शेल के अंदर कुछ, समथिंग इज कुकिंग इन शेल, कुछ तो बन रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज में से से जो ये गुजर रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है बुलिश पैटर्न, उसको ये पता है कि समथिंग इज कुकिंग इन शेल। सही है। अब वो प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स कॉल ले रहा है ब्रेकआउट पे, कि ये उसकी प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स कॉल है, स्टॉप लॉस लगाता है, टारगेट्स वगैरह सेट करता है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, उसके तीनों टारगेट्स एज ऑफ नाउ हिट हो जाते हैं, क्योंकि कप एंड हैंडल का जो टारगेट है ना वो यहाँ पे लगाया हुआ है। सो ये एज पर द बुक्स ये कप एंड हैंडल का टारगेट होता है, और ये इसका अचीव हो चुका है ऑलरेडी। सो ये दिस वाज आवर ओपन कॉल इन आवर वीडियोस एज वेल। और जिस बंदे के पास स्टोरी है उसको ही पता है कि भाई ब्रेकआउट पे बाय करना है, तो वो ब्रेकआउट पे जो है वो बाय करके बैठ गया, तो वो ब्रेकआउट पे जो है बाय करके बैठ गया, उसको एक अच्छा मूव मिल गया। अब अब इसमें शेल में अगर आप देखें तो पिछले दिनों में काफी लोगों ने बहुत पैसे कमाए, जिसने 50-60 हजार शेयर उठाए उसने जो है वो 7-8 पेटियां कमाई, 7-8 लाख रुपए कमाए। तो खैर इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वांटिटी। सही है। वंस यू हैव वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट ऑन योर टेक्निकल्स, यू कैन डिसाइड योर क्वांटिटी एज वेल, और फिर आप डिसीजन लेंगे और आपको जो है वो टारगेट्स वगैरह आपके हिट होते हुए जो है नजर आएंगे। तो दिस इज वन कॉल जिसको प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स भी लोगों ने लिया है, उसमें काम करा है। हमारी कॉल प्योरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स थी, और जिन लोगों को स्टोरी का पता है और उन लोगों को ये चीज पता है कि मुझे कहाँ बाय करना है, तो उनको ये जवाब मिल गया कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे बाय करना है, तो उन्होंने भी यहाँ पे बाय करा, तो उनके टारगेट्स वगैरह जो है वो हिट हो गए। अब एक एडवांटेज, टेक्निकल्स को सीखने का एक एडवांटेज क्या मिलेगा आपको बनिस्बत फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल्स देखें, आपको आपके पास एक फंडामेंटल स्टोरी है ना, तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये इस स्टोरी पे मैं बाय तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कब ऊपर जाएगा। आप फंडामेंटल स्टोरी पे बाय करें, आपको पता है ओजीडीसी अच्छा है, पर ओजीडीसी ऊपर जा नहीं रहा, आप मार्केट में 10,000 पॉइंट की रैली बन गई, ओजीडीसी ने उस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए जिस तरीके के रिटर्न्स आप उसमें एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि वो आएंगे। टेक्निकल्स को फॉलो करने का फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये कब परफॉर्म करेगा। ब्रेकआउट पे बाय करें, फॉरन परफॉर्म करेगा, वो सपोर्ट पे बाय करें, आपको पता है छोटा रिस्क है, यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, यहाँ से ये अच्छा ऊपर निकल जाएगा। तो टेक्निकल्स को समझने का, टेक्निकल्स की अंडरस्टैंडिंग होने का और टेक्निकल्स पे अपनी कॉल जनरेट करने का फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कहाँ बाय करना है और कब ये निकलेगा। सही है। यू कैन टाइम द शेयर, वेयर एज इन फंडामेंटल्स यू कैन नॉट टाइम द शेयर। आप 2 साल लेके बैठे, 3 साल लेके बैठे, फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लेके बैठे कभी ना कभी तो चल जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऊपर की है। 2 साल 3 साल अगर आप बैठ रहे हैं और 10-12 पॉइंट्स की इंडेक्स की रैली आपसे मिस हो रही है, वो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका लॉस है ये फायदा नहीं है, ये लॉस है आपका। तो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब टेक्निकल्स का एक और एडवांटेज, टेक्निकल्स को सीखने का एक और एडवांटेज क्या है? एक और एडवांटेज बेसिकली ये है कि टेक्निकल्स, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनका ये मानना है कि जब भी कोई न्यूज आती है ना, तो टेक्निकल्स उसको बहुत पहले से ही बता देते हैं, उसका सिग्नल दे देते हैं कि ये न्यूज आने वाली है। तो न्यूज आती है फॉर एग्जाम्पल महीना बाद, टेक्निकल्स आपको आज ही बता देंगे कि न्यूज आने वाली है। दिस इज एन एज दैट यू गेट आफ्टर लर्निंग टेक्निकल्स। उसकी बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, एग्जैक्टली मैं आपको उसी चार्ट पे लेके चलता हूँ शेल की। टेक्निकल्स ने आपको बता दिया शेल में कि 140 142 पे कि शेल में कुछ खबर लगने वाली है, आपने बाय कर लिया यहाँ पर, और शेल ने आपको 140 से लेकर 160 तक का मूव दे दिया, 20 रुपए आपने कमा लिया शेल के अंदर, विच इज अ वेरी गुड मूव बाय द वे। आपको उसने 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर एक बहुत अच्छा मूव दे दिया। अब जो लोग न्यूज पे बाय कर रहे हैं ना, जो लोग यहाँ पे आके बाय कर रहे हैं, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगी नीचे की तरफ, वो लोग गए काम से, क्योंकि यहाँ से जब न्यूज आ जाती है ना, तो वो तो प्रॉफिट टेकिंग करने का टाइम होता है। तो जो लोग न्यूज पे बाय कर रहे हैं कि शेल में ये लेटर आ गया, शेल की खबर लग गई, अब यहाँ से शेल ऊपर जाएगा, शेल वहीं से नीचे आएगा, टेक्निकल्स आपको ये बता देते हैं कि न्यूज आने वाली है। और उसकी बहुत बेसिक एग्जांपल शेल है। शेल ने आपको बता दिया कि यहाँ से इसके अंदर एक मूव बनने वाला है, आपने यहाँ पे बाय करा, उसने आपको मूव दे दिया, लेटर आया है, खबर आई है इस दिन, जब इसका अपर कैप लग गया 160 के ऊपर, तो ये पूरे 20 रुपए आपने खा लिया। अब यहाँ से अगर आपको कुछ मिलता है वो आपका बोनस है। तो दिस इज व्हाट इट इज। बाय द टाइम न्यूज आती है, वो तो फिर निकलने का टाइम है। लोग न्यूज पे बाय करके बैठते हैं, जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, जो हमारे जैसा एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, जिसको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा इल्म नहीं होता, वो कहाँ बाय करके बैठता है? वो टॉप पे बाय करके बैठता है जब न्यूज आती है। वो बोलता है यार ये न्यूज तो आ गई है, इस कंपनी के रिजल्ट्स तो अच्छे आ गए, अब मुझे इसको बाय करना चाहिए, इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े अच्छा है। वहीं से वो कंपनी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि इस मार्केट का ये उसूल है कि बाय द टाइम न्यूज कम्स इन द मार्केट, वो न्यूज ऑलरेडी प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती है। वो बाय द टाइम न्यूज कम्स इन द मार्केट, जो कि शेल में 160 पे आई थी, वो न्यूज ऑलरेडी मार्केट में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, वो न्यूज ऑलरेडी शेल के शेयर के अंदर, शेल की प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सो द एडवांटेज यू गेट
when you learn technicals, when you have strong grip over technicals, is that you can time a share, number one. Number two is that कि आपको न्यूज जो कि आने वाली है फ्यूचर के अंदर, उसका आपको बहुत पहले से ही अंदाजा हो जाएगा. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ शेल. जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे और जब आप हमारे से जुड़े रहेंगे, तो फायदा ये होगा आपको कि जब हम टॉपिक्स वगैरह पढ़ते रहेंगे ना, तो उस दौरान मार्केट्स में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही होगी ना, तो वी विल शेयर दोज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज विथ यू. तो वहां पे आपको सही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, हमने आपको बोला था कि आप यहाँ पे लें, आपने वहां पे लिया, वो शेयर बढ़ गया और बाद में न्यूज आई उसके अंदर. तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे. इसकी एक एग्जांपल है, हमने अपने लास्ट बैच के अंदर जो है वो $90 के ऊपर, ये $92 के ऊपर हमने क्रूड ऑयल की ट्रेड अपने कोर्स ग्रुप के अंदर दी थी कि देखें ये पैटर्न बन रहा है, ये हमने स्टडी करा है, इसके बाद इसका ब्रेकआउट होता है तो बाय कर लें क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा. और वहां से क्या हुआ, उस दिन क्रूड ऑयल ने $4 की जंप मारी और खबर लगी बाद में, उससे पहले वो जंप ऑलरेडी आ चुकी थी. तो दिस इज वन एग्जांपल एज वेल. कंटेंट्स ऑफ द कोर्स पे अगर हम मूव करें, तो कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं? कंटेंट्स ऑफ द कोर्स के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो हम टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमने अभी डिस्कस करा है. उसके बाद एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक्स की जो बॉडी है, विक्स है, वो क्या उससे क्या, उसका क्या मतलब होता है, क्या चीज शो कर रही होती है, उसको हम बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप इवन इफ यू आर अ नॉन फाइनेंस पर्सन, यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो स्टॉक मार्केट में काम, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चार्ट देखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उसकी नॉलेज मिल जाए. और उसमें काफी ऐसी चीजें बाय द वे मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी. even if you are even if you have spent time in this market, even if you look at charts, तो इसमें काफी ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली हैं. उसके बाद हम 12 प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी, वो ये मिलेगी कि उसके पीछे की वो जो कैंडल बन रही होती है, हर कैंडल जो मार्केट में बन रही है, उसके पीछे मार्केट मेकर क्या कर रहे हैं, मार्केट के बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या साइकोलॉजी मार्केट में काम कर रही है, वो भी हम आपको बताएंगे. उसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हम कोई 3 से 4 तरीकेकार आपको बताएंगे. once you take this course, once you study this topic, you will be able to ace your support and resistances. अगर आपको मार्केट में परफेक्ट लेवल्स बनाने आ जाए ना, तो आपका गेम ही चेंज हो जाए. इतनी ज्यादा रेलेवेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की. ट्रेंड लाइंस को हम डिटेल में कवर करेंगे. उसके बाद जो इस कोर्स की जो खासियत है ना, वो ये है कि प्राइस एक्शन में आप जो है ना मास्टर कर लेंगे once you complete this course. So price action will also be the part of this course. नेक्स्ट थिंग इज के 7 से ज्यादा चार्ट पैटर्न्स आप स्टडी करेंगे, प्लस उनके पीछे की मार्केट साइकोलॉजी, डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर्स, ट्राइंगल्स, ये तमाम की तमाम पैटर्न्स, प्लस उनके पीछे क्या साइकोलॉजी काम कर रही है, कब आपने बाय करना है, कब आपने सेल करना है, क्या कन्वेंशनल तरीके कार उनको ट्रेड करने के, कि किन तरीकों से उनको वाकई में ट्रेड करना चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली ट्रेड कर सकें. उसके बाद हम इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे. इंडिकेटर्स को स्टडी करने की जो हमारी अप्रोच होगी वो बहुत मॉडर्न होगी, वो बहुत जदीद होगी. सही है, कन्वेंशनल अप्रोच नहीं होगी. कन्वेंशनल अप्रोच या पुरानी अप्रोच के तहत अगर आप इंडिकेटर्स को ट्रेड करेंगे, तो नुकसान आपको ये होगा कि बहुत से लोगों को पता है, जिन लोगों को टेक्निकल्स की नॉलेज है, कि कई दफा क्या होता है कि आप मैकडी पे कॉल ले रहे हैं या आरएसआई पे कॉल ले रहे हैं. बाय द वे, जो लोग इससे फेमिलियर नहीं है ना, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस अलॉट, क्योंकि इस सबको हम बहुत बेसिक से स्टडी करने वाले हैं. तो सबको पता है कि जब आप इनकी बेसिस पे कॉल लेते हैं ना, वो बहुत लैगिंग होती है, मार्केट में एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिलते हैं. तो ऐसे बाय सिग्नल्स का कोई फायदा नहीं है. तो खैर, हम उसको बहुत जदीद तरीकेकार भी हम उसके स्टडी करेंगे. उसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच वी विल स्टडी हो, कि जहाँ पे हम ये मुख्तलिफ तरीकेकार को देख के, मुख्तलिफ चीजों को देख के, मोर देन वन थिंग्स को देख के, हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी शेयर का, किसी भी कॉइन का, किसी भी कमोडिटी का या किसी भी करेंसी का रिवर्सल आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. हम मुख्तलिफ चीजों को जो है वो हम ये देख के हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड कब रिवर्स हो गया. अगर आपको ये पता चल जाए कि ट्रेंड कब रिवर्स हो गया, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर शेयर का ट्रेंड अब ट्रेंड में तब्दील हो चुका है, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए. आपको पता है कि आपने लेके काम करना है उसको. हर डिप जो आएगा ना, आपने उसको वहां पे लेना है, क्योंकि फिर वो वहां से ऊपर जाएगा. तो बहुत आसान हो जाता है अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है. अगर वो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बेच के काम करें, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो लेके काम करें. तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल अगर उसका हो गया है किसी पर्टिकुलर शेयर का, तो अब यू आर वेरी श्योर कि अब ये बियरिश नहीं रहा, अब मैं ये डिप आता है ना, मैं इसमें लूंगा तो मेरे पैसे बन जाएंगे. उसके बाद इस कोर्स के अंदर जो एक एडिशनल चीज आपको मिलने वाली है, वो ये है कि वी विल शेयर विथ यू मोर देन 5 रेडी टू यूज स्ट्रैटेजीज. सही है, 5 से ज्यादा रेडी टू यूज स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बिल्कुल रेडी टू यूज हैं. उनको हम डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आप
मार्केट्स में जो है वो चार्ट्स में उनको अप्लाई करके ट्रेड्स ले सकें, बल्कि हम आपकी हेल्प भी करेंगे। इन केस वो जब हम इनिशियली ये चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी जहाँ पे ये हमारी स्ट्रैटेजी फिक्स हो रही होंगी, तो हम आपके साथ जो है वो लाइव ट्रेड्स भी शेयर करेंगे कि भाई ये यहाँ पे जो है वो ट्रेड बन रही है, ये हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी जो हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे आप इस स्ट्रैटेजी नंबर 1 के बिहाफ पे आप यहाँ पे ट्रेड लें, ये आपके टारगेट्स होंगे। तो ताकि आप बाद में फ्यूचर में उसको यूज करके, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके, उसको चार्ट्स पे अप्लाई करके वाकई में खुद भी ट्रेड्स ले सकें। रिस्क मैनेजमेंट को हम स्टडी करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है काम करने का मार्केट में। वंस अगर आप टेक्निकल्स में मास्टर कर लेते हैं और आपको रिस्क मैनेजमेंट का इल्म होता है, रिस्क मैनेजमेंट को आप कंसिडर करते हुए चलते हैं, तो यू विल चेंज द गेम। मार्केट साइकोलॉजी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिरी, जब हम कोर्स के इख्तिताम पे पहुंचेंगे तो वहां पे मार्केट साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ टूल, वेरी इफेक्टिव टूल। उससे लेवल्स किस तरीके से निकालना है, उसको ट्रेडिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी तमाम की तमाम लर्निंग्स है ना, इसको हम चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे और ट्रेड्स लेना सीखेंगे लाइव मार्केट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीएसएक्स में काम कर रहे हैं, अगर हम पीएसएक्स में काम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ पहले तो कई शेयर्स की जो है वो ट्रेड्स वगैरह शेयर करेंगे कि देखिए ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी, इसके बेस पे ये ट्रेड बन रही है, तो आप इसमें काम कर लें। फिर हमारा जो प्रीवियस बैच था, सेकंड बैच था, उस बैच के अंदर ही हमने इतनी ट्रेड्स शेयर करी हैं कि जेन्युइनली किसी ने अगर उन पे काम कर रहा है ना, कोर्स की फीस, ये कोर्स की जो जितनी फीस है ना, उसे डबल ट्रिपल अमाउंट तो उसने बना ली है, जो हमने कॉल शेयर करी है उसके ऊपर ही। सही है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, वो अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स। खैर ये बहुत बेसिक बेसिक है, तो इनको हम कवर करने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स में हम मूव करते हैं। देखिए कैंडलस्टिक्स जो होती है ना, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल होती है ग्रीन कलर की कैंडल। सही है। इसका इस इसकी जो ये इसका जो ये ग्रीन ग्रीन जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये कैंडल स्टिक की बॉडी है। और यहाँ पे जो ये रेड पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये कैंडल स्टिक की बॉडी है। और ये जो लाइन नजर आ रही है ना, जो ऊपर की तरफ निकल रही है और जो नीचे की तरफ निकल रही है, ये कैंडल स्टिक की विक है। सही है, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। ग्रीन कैंडल अगर है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्लोजिंग प्राइस है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ओपनिंग प्राइस है। और ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये लो है दिन का, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दिन का हाई है। तो ये अपर विक है आपकी, ये लोअर विक है आपकी। जबकि बियरिश कैंडल के अंदर या रेड कैंडल के अंदर ऊपर वाला हिस्सा ओपनिंग प्राइस है, नीचे वाला हिस्सा क्लोजिंग प्राइस है। ये लो है आपका और ये आपका हाई है। ये आपकी अपर विक है, ये आपकी लोअर विक है। लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। ये तो ये KC 100 का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो मैं एक कैंडल आपके साथ शेयर करता हूँ, एक परफेक्ट कैंडल जिसकी अपर विक भी हो, लोअर विक भी हो। एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल। तो लेट्स टेक दिस कैंडल। मैं इस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। सही है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का, ये जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है, ये है आपकी ओपनिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल के अंदर बॉडी का नीचे वाला हिस्सा आपकी ओपनिंग प्राइस होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो ओपनिंग प्राइस है ये है लगभग 46,530 की। और बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है क्लोजिंग प्राइस, जो कि है 46,700 की। और ये जो ऊपर वाली जो लाइन ऊपर ऊपर जो लाइन आ रही है, ये अपर विक है। और इसका जो टॉप है वो दिन का हाई है, जो कि 46,720 है। और इसका जो बॉटम है, नीचे ये नीचे वाली है वो लोअर विक है। इसका जो बॉटम है वो दिन का लो है, जो कि 46,500 है। इन द सेम वे अगर हम दूसरी कैंडल को देखें, इस कैंडल को अगर हम देखें, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये दिन का लो है। इसके जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है ये ओपनिंग प्राइस है। इसकी जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है ये क्लोजिंग प्राइस है। और ये जो है वो दिन का हाई है। दिस इज हाउ वी लुक एट इट। अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें, तो ये दिन का हाई है, ये आपकी जो है क्लोजिंग प्राइस है, ये आपकी जो है वो ओपनिंग प्राइस है। तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ कोई विक नहीं आ रही, तो जो दिन का लो है ना वो दिन की ओपनिंग प्राइस ही है। सही है। तो जहां पे मार्केट ओपन हुई है वो वहीं से ऊपर चली गई, नीचे की उसने शक्ल भी नहीं देखी। इस कैंडल को अगर आप देखें, तो ये ओपनिंग प्राइस है, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा क्लोजिंग प्राइस है। जो विक का जो टॉप है दैट इज आवर हाई, विक का जो बॉटम है दैट इज आवर लो। सही है। मतलब मार्केट खुली यहाँ पर, थोड़ी ऊपर गई, हो सकता है फिर नीचे आई, दिन के दौरान लो बनाया, फिर रिकवर करके ऊपर गई, दिन के दौरान हाई बनाया, फिर वहां से नीचे आके बंद हुई। सही है।
ये ओपनिंग प्राइस है, ये दिन का लो है, ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये ऊपर वाली विक का जो टॉप है वो दिन का हाई है। रेड कैंडल के अंदर ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये दिन का हाई है, ये दिन का लो है। फर्क कुछ भी नहीं है, ऊपर वाली जो टॉप है ये हाई, दिन का हाई है, ये दिन का लो है। ग्रीन कैंडल के अंदर ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। रेड कैंडल के अंदर ऊपर ओपनिंग प्राइस है, नीचे क्लोजिंग प्राइस है। तो ये अब आप रेड कैंडल को देखें, तो ऊपर ओपनिंग प्राइस है, नीचे क्लोजिंग प्राइस है, ये दिन का हाई है, ये दिन का लो है। इस रेड कैंडल को अगर आप देखें, तो ये दिन का हाई है, ये दिन का लो है। ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, जब भी कैंडल रेड है। अगर मार्केट ओपन ऊपर हुई है और क्लोज नीचे हो रही है, तभी तो वो कैंडल रेड है। सही है। आई होप दिस anatomy of candlestick is clear to you. It's very basic. खैर, नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली इज, अच्छा ये भी बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत से लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। और वो है लिक्विडिटी विक एंड रेंजेस। सही है। जब भी आप कैंडल को देख रहे होते हैं ना, और फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन कैंडल है, तो जो इसकी ऊपर वाली विक है ना, ये रेंज है इसकी। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसकी ऊपर वाली विक रेंज है उसकी, और नीचे वाली विक लिक्विडिटी विक है। और अगर रेड कैंडल है तो उसकी ऊपर वाली विक, क्योंकि देखिए जो ग्रीन कैंडल है ना उसकी डायरेक्शन मूव करने की ऊपर की तरफ है, और जो रेड कैंडल है उसकी डायरेक्शन मूव करने की नीचे की तरफ है। सही है। तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी विक है। लिक्विडिटी विक क्या होती है? लिक्विडिटी विक क्या होती है बेसिकली? वो ये होती है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद वो नीचे आई, उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसने डिमांड ग्रैब करी, उसने पैसे ग्रैब करे, मतलब वहां पर डिमांड आई। सही है। लिक्विडिटी विक इज कि आप लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हो, आप डिमांड ग्रैब कर रहे हो, वहां पे पैसा आ रहा है। सही है। प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे पैसे आए मार्केट के अंदर, यहाँ पे मार्केट के अंदर डिमांड आई, लोग एंटर हुए, और फिर यहाँ से ऊपर चले गए। तो लिक्विडिटी विक पे जो है वो डिमांड आती है। जब ग्रीन है ना, ग्रीन कैंडल है, तो मतलब मार्केट ऊपर मूव कर रही है। तो एनी विक टुवर्ड्स द डाउन साइड, सही है, इज ए लिक्विडिटी विक। मतलब नीचे जो गई है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट में पैसे आए, यहाँ पे मार्केट में डिमांड आई है, प्लेयर्स एंटर हुए हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर गई है। और ग्रीन कैंडल के अंदर जो ये ऊपर वाली जो विक होती है, ये रेंज होती है। रेंज क्या होती है बेसिकली? रेंज होती है कि जब भी एक ग्रीन कैंडल है और उसके ऊपर एक विक बन रही है, जैसे कि यहाँ पे बन रही है, तो ये रेंज है। दिस इज अ रेंज दैट हैज टू बी फिल्ड बाय द मार्केट इन कमिंग डेज। ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर विक बन रही है तो वो रेंज है, और उस रेंज ने फिल होना है आने वाले दिनों के अंदर। दिस इज बेसिकली द रेंज। और नीचे वाली जो विक है ग्रीन कैंडल के अंदर, वो लिक्विडिटी विक है। मतलब प्राइस जब नीचे गई तो वहां पे डिमांड आई, प्लेयर्स एंटर हो गए, पैसे आ गए मार्केट में, और फिर वहां से मार्केट जो है वो पलट गई। सही है। ऊपर की तरफ जो है वो रेंज है, जिसने आगे आने वाले दिनों में फिल होना है। और ये देखिए, इसके बाद अगले दिन जो है वो कैंडल ग्रीन बनी है, और ये विक जो है वो आपकी फिल हुई है यहाँ पे। ये जो विक है आपकी, ये जो विक है आपकी, इसको प्राइस ने कवर करा है, पूरा फिल करा है, और मार्केट जो है वो अगले दिन ऊपर गई है, और इस रेंज की ने जो जगह बनाई थी मार्केट में, वो फिल हुई है। सही है। इसको हम क्या क्या कहते हैं? विक फिल। द रेंज मेड हैज बिन फिल्ड। सही है। जब भी एक ग्रीन कैंडल होती है उसके ऊपर एक विक बनती है, तो वो रेंज होती है। वो रेंज अगले आने वाले दिनों के अंदर उसने फिल होना होता है। उस रेंज में, मतलब अगर अगर ये मार्केट ने विक बनाई है, तो मतलब अगले आने वाले दिनों में ये मार्केट ऊपर मूव करेगी और अपनी इस रेंज को फिल करेगी। तो यहाँ पे इसने अपनी इस रेंज को फिल करा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विक फिल। जो रेंज मार्केट ने बनाई है ग्रीन कैंडल के अंदर, उसने फिल होना है। लिक्विडिटी विक को अगर आप देखें रेड कैंडल के इसमें, तो ऊपर हमारी लिक्विडिटी विक है और नीचे हमारी रेंज है। ग्रीन कैंडल में क्योंकि मार्केट ऊपर कर रही थी, तो मूव कर रही थी, तो ये लिक्विडिटी विक थी, ये आपकी रेंज थी। यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी विक है, नीचे रेंज है। लिक्विडिटी विक से मुराद यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई रेड कैंडल के अंदर, तो वहां पे सेलिंग आ गई, वहां पे सेल साइड लिक्विडिटी आ गई, वहां पे सप्लाई आ गई मार्केट के अंदर, वहां पे लोगों ने माल अपना सेल कर दिया। सही है। तो वो वाली लिक्विडिटी आ रही है मार्केट के अंदर, मतलब पैसे मार्केट लोगों ने शेयर अपने मार दिए। सही है। तो वहां पे सेल साइड लिक्विडिटी आ गई, और वहां से जैसे ही मार्केट ऊपर गई तो वहां पे फॉरन फॉरन सेलिंग आ गई। अच्छा, रेड कैंडल के अंदर जो ऊपर वाली विक है वो लिक्विडिटी विक होती है, और नीचे वाली विक होती है रेंज। ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे वाली लिक्विडिटी विक होती है और ऊपर वाली विक होती है रेंज। सही है। अब यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी विक क्यों है? लिक्विडिटी विक ऊपर इसलिए है बेसिकली क्योंकि रेड कैंडल जब बन रही होती है, ये जब सेलिंग वाली कैंडल बन रही होती है, तो इसमें होता ही है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट में सेलिंग आ जाती है। देखिए, आपको पता है, अगर मैं बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ, आपको पता है कि मार्केट नीचे जा रही है, तो अगर मार्केट नीचे जा रही है और आपको मौका मिलता है, मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेती है, आपको मौका मिलता है निकलने का, तो क्या आप नहीं निकलेंगे? बात ये बिल्कुल आप निकलेंगे।
तो जब आप निकलेंगे और आपकी तरह और रिटेल ट्रेडर्स या और मार्केट के प्लेयर्स निकलेंगे, तो वो मार्केट वो ऊपर जाने के बाद फौरन से वापस नीचे आ जाएगी। तो एग्जैक्टली यही होता है कि जब रेड कैंडल है, मार्केट बियरिश है, तो ये जो हाई जाके बना रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई, फौरन लिक्विडिटी आ गई, मतलब क्या, यहाँ पे सेलिंग आ गई या सप्लाई आ गई। तो जब सप्लाई आई तो फौरन से मार्केट जो है वो नीचे आ गई, उसके बाद इसने क्लोज करी और यहाँ पे रेंज बनाई। अब जो रेंज बन रही है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब रेंज बन गई, एक रेड कैंडल है और उसमें नीचे रेंज बन गई है, तो मतलब आने वाले दिनों में भी मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और अपनी इस रेंज को फिल करेगी। यहाँ पे मार्केट ने यही करा है कि इस रेंज को फिल करा है। इसको हम कहते हैं विक फिल। विक फिल क्या होता है? वो जो रेंज मार्केट ने बनाई है पिछली कैंडल के अंदर, उसे मार्केट फिल करेगी। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको ये वाला समझाऊं ना, अगर तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी विक है, मतलब क्या कि देखिए, अगर मार्केट बुलिश है और आपको एक शेयर 35 रुपए में पे मिल रहा था और अब वो 33 रुपए में मिल रहा है, 33 रुपीज में मिल रहा है, क्या आप उसको बाय नहीं करेंगे? बिल्कुल बाय करेंगे, आपकी तरह और भी इन्वेस्टर्स और भी ट्रेडर्स बाय करेंगे। तो जब मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और उसके दौरान मार्केट जो है वो एक लो बनाती है, तो इसको हम लिक्विडिटी विक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी आती है, डिमांड आती है, पैसे आते हैं मार्केट के अंदर। सही है, क्योंकि लोगों को चीज थोड़ी सस्ती मिल रही है तो वो फौरन बाय करेंगे, ताकि वो फिर वो ऊपर जाती है तो उनको गेन्स मिले। सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि ऊपर वाली जो विक होती है वो लिक्विडिटी विक होती है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नीचे गया, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो वहां पे लिक्विडिटी आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी तो यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है। और यहाँ पे नीचे वाली जो जो विक है वो रेंज है। मतलब क्या? मतलब ये बेसिकली कि वो जो रेंज मार्केट बना रही है, वो जो एक विक बनाई है मार्केट ने नीचे की तरफ, उस रेंज ने आने वाले दिनों में फिल होना है। सही है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं विक फिल। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद एक और स्लाइड हम देखते हैं, उससे चीजें जो है वो थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। दिस इज वेरी बेसिक, और एंड आई एम क्वाइट श्योर कि 90% ऑफ यू हु आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, जिनको टेक्निकल्स का भी आइडिया है, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर फुली अवेयर ऑफ दीज थिंग्स और नॉट। देखिए, दो तरह की विक्स होती हैं। सही है, एक होती है विक फिल, जो अभी हमने पढ़ा, कि जब भी मार्केट एक रेंज बनाती है, उसको आने वाले दिनों में मार्केट फिर वहां पे नीचे, अगर नीचे की अगर रेड कैंडल है तो, और मार्केट ने नीचे की तरफ एक विक बनाई है, तो वो रेंज है मार्केट की, और उसे आने वाले दिनों में उसने फिल करना है। मार्केट ने नीचे मतलब आने वाले दिनों में मूव करना है। और विक फिल्स क्या होते हैं? बेसिकली विक फिल्स वो होते हैं बेसिकली कि ये विक फिल है बेसिकली। रिजेक्शन विक्स क्या होती हैं? रिजेक्शन विक्स ये होती हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने ऊपर विक बनाई है, तो मतलब रिजेक्शन शो करिए, अगले दिन मार्केट जो है वो नीचे आएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि लोगों को यूजुअली होता है। अब इसको मैं अगर आपको बताऊं, समझाऊं, तो सीन बेसिकली ये है कि मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट रेंज बनाती है तो उसने फिल होना होता है, और वो जो फिल होती है उसको विक कहते हैं। सही है, विक फिल कहते हैं। दिस इज विक फिल, दिस इज विक फिल। सही है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, तो जो रेंज मार्केट बना रही है, ओवरऑल ट्रेंड अगर ऊपर का है, तो जो रेंज मार्केट बना रही है, अगले आने वाले दिनों में अगर ऊपर की तरफ कोई विक बन रही है, तो अगले आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर ही मूव करेगी। मतलब अगर मूवमेंट प्राइस की ऊपर की तरफ है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और ग्रीन कैंडल की ऊपर की विक बन रही है, तो मतलब आने वाले दिनों में भी प्राइस ऊपर मूव करेगी। इसको हम कहते हैं विक फिल। रिजेक्शन विक क्या होती है? कि अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और अब रेजिस्टेंस आ गई है और यहाँ पे ऊपर की एक विक बन गई है, तो ये रिजेक्शन विक होगी। सही है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर ट्रेंड ऊपर का भी है, सही है, यहाँ पे ट्रेंड ऊपर का है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, मेक श्योर कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही हो। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है और ट्रेंड ऊपर का है और मार्केट ने ऊपर एक विक बनाई है, अच्छा, मेरे ख्याल से लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बेसिकली देखें, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। विक्स की हम बात करें ना, विक्स की डेप्थ में अगर हम जाएं, तो दो तरह की विक्स होती हैं। एक होती है विक फिल और एक होती है रिजेक्शन विक। विक फिल क्या होती है? विक फिल ये होती है कि अगर आपको ऊपर का ट्रेंड है और ऊपर की तरफ एक विक बन रही है, ग्रीन कैंडल है और ऊपर की तरफ एक विक बन रही है, तो वो, अगर ट्रेंड ऊपर का है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आ रही है और ग्रीन कैंडल है और ऊपर की तरफ विक बन रही है ना, तो मतलब प्राइस ऊपर जाएगी आने वाले दिनों में। प्राइस ऊपर जाएगी ना, तो ये विक फिल हो जाएगी आपकी, ये रेंज आपकी फिल हो जाएगी। इसको इसको कहते हैं विक फिल। और अगर ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ है और रेजिस्टेंस आ गई है अब, और ये विक बन गई है, तो ये विक इसलिए बनी है कि वो यहाँ पे सेलिंग आ गई है उल्टा। यहाँ पे सेलिंग इसलिए आ गई है कि वो ये रेजिस्टेंस जोन है, पहले प्राइस इस जोन से रेजिस्ट कर चुकी है, ये जो जोन है ना, इससे रेजिस्ट कर चुकी है। यहाँ पे हमेशा से सप्लाई आती रही है, यहाँ पे हमेशा से सेलिंग आती रही है। तो इस दफा जब ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस ने इसको अप्रोच करा और यहाँ पे विक बन गई है, तो इसका मतलब सिंपल ये है
कि यहाँ पे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है, तो ये विक रिजेक्शन विक है। अगले दिन आप देखें अगर, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई, और जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो व्हेन ओवरऑल ट्रेंड इज एन अप ट्रेंड, अगर ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है और विक बन रही है ऊपर की, तो मार्केट अगले दिन ऊपर जाएगी, इसको कहते हैं विक फिल। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है और रेजिस्टेंस आ गई है और विक बन गई है, चाहे वो ग्रीन कैंडल ही क्यों ना बनी हो, तो वो रिजेक्शन विक है, वहां से मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ सकती है। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन विक। दो तरह की विक्स होती हैं। ये फिर भी जिसको टेक्निकल्स का आइडिया, उसने ये पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा। मतलब अगर ट्रेंड ऊपर का है ना, और एक ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके ऊपर एक विक बन रही है, तो मतलब मार्केट ने ऊपर जाना है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद। और अगर ट्रेंड ऊपर का है और रेजिस्टेंस आ गई है, आपको पता है चार्ट पे रेजिस्टेंस आ गई है और अब विक बन रही है, तो वो रिजेक्शन विक है। वहां पे असल में रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है। यहाँ पे असल में प्राइस ऊपर चली जाती, लेकिन सप्लाई आ गई कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो रिजेक्शन विक है, वहां से प्राइस पे रिवर्स कर जाएगी अगले दिन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, विक फिल्स एंड रिजेक्शन विक्स। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सही है। ये जो रेंज है, ये विक है ऊपर की। ग्रीन कैंडल में जब ट्रेंड ऊपर का होता है, तो मार्केट, अगर ये विक बनी है, तो मार्केट इसको ऊपर जाके, अगले दिन ऊपर जाके इस विक को भी कवर कर लेगी। डाउन ट्रेंड है, नीचे का ट्रेंड है, और ये विक बनी है, ये रेंज बनी है, तो मार्केट अगले दिन नीचे जाके इस विक को भी फिल कर लेगी। सही है। विक अगर बन रही है अब ट्रेंड के दौरान किसी कैंडल की, और रेजिस्टेंस नहीं है, आपने ये मेक श्योर कर लिया, तो मार्केट अगले दिन ऊपर आएगी। ग्रीन कैंडल है। अगर डाउन ट्रेंड है और विक अगर बन रही है नीचे की, तो मार्केट अगले दिन नीचे जाएगी। बस मेक श्योर करें कि कोई सपोर्ट ना हो, क्योंकि फिर वो रिजेक्शन विक हो सकती है, जैसे यहाँ पर है। सही है, जो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे अप ट्रेंड के दौरान ये जो, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई है, तो ये रिजेक्शन विक बन गई है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जी, काइंडली मुझे ये बताएं, आपने ये भी रिजेक्शन जो विक बताई है, इसमें और ये अपना रेंज एंड विक फिल में जो फर्क है, क्योंकि आप अगर ग्रीन कैंडल्स को देखें तो इसके साथ जो विक फिल हुई है साइड पे, ये रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन नहीं बन सकती। आपने रेंज एंड विक फिल जो बताई है ग्रीन कैंडल्स की, ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ रेसिस्टेंस, क्योंकि नहीं, रिजेक्शन तो इसके बाद हो सकती है। देखिए रेजिस्टेंस तो मार्केट में बहुत पहले बनी हुई होती है। अगर ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है, हम्म। रेजिस्टेंस मार्केट में प्रीवियस, देखिए रेजिस्टेंस कब बनाते हैं, मार्केट अगर प्रीवियसली एक लेवल से मार्केट वहां पे आके फंस जाती है और ऊपर नहीं जा पाती है वहां से, तो वहां पे हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हमारी मार्केट में बनी हुई है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है और ये विक बन रही है, तो इसने फिल नहीं होना, ये रिजेक्शन विक है। और अगर तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई नहीं है, प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है और ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पे अगर विक बन रही है ना, तो अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगी और इस विक को फिल कर लेगी। अगले दिन या हम्म, अगले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी और इस विक को फिल कर लेगी। अगर सही हो। रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस तो पहले ही बन जाती है ना मार्केट में। जी जी, रेजिस्टेंस इसको देख के नहीं बना सकते हम। थैंक यू। मेरा भी एक क्वेश्चन है। ये जो आपने रेंज और जी मुस्तान। लिक्विडिटी विक बनाई है ग्रीन वाली, तो इसके साथ जो राइट वाली एक विक है, जो मतलब जो थोड़ी सी कैंडल जो छोटी वाली बनी हुई है, उसके ऊपर भी मतलब रेंज है थोड़ी सी, तो वो रेंज भी फिल हो सकती है अगर वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो। बिल्कुल। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये रेंज भी फिल हो सकती है। सर आई गेस इफ एवरीथिंग इज क्लियर, जी अस्सलाम तो वालेकुम। हम, क्या हाल है आपके? जी सर, जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। शजील, ये बाज़ औक़ात ही होता है कि बॉडी बिल्कुल नीचे होती है और विक बहुत ही ऊपर जा रही होती है, और बाज़ औक़ात बॉडी ऊपर होती है और नीचे विक बहुत ज़्यादा जा रही होती है। ये तो आपने एक टिपिकल पैटर्न से बताया ना, जिसमें विक ऊपर भी है और नीचे भी है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो बिल्कुल बॉडी बिल्कुल प्लस की तरह हो रही होती है, और और विक भी ऊपर एक नीचे जा रही होती है। वो मेरे ख्याल से अगली स्लाइड्स में करेंगे डिस्कस आप। मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ, KC 100 के चार्ट के ऊपर ही, बहुत रीसेंट एग्जांपल है। जी जी, अब ये देखें ना, हाँ ये जी दो ग्रीन्स के दरमियान में प्लस का निशान है, और वो नहीं, एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। अब बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री है ना, हमने ये फिगर आउट करा हुआ था कि यहाँ पे बन रही थी हमारी सपोर्ट। तो ये दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल। इस एग्जांपल से ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री हमने ये फिगर आउट करा हुआ था कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। सही है। अब यहाँ पे मार्केट आ रही है नीचे। सही है। एवरी विक इज बीइंग फिल्ड, एवरी विक इज बीइंग फिल्ड एंड देयर इज फर्दर डाउनसाइड मूव। लेकिन यहाँ पे जो विक बनी ना, ये फिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ रही थी मार्केट के अंदर। So this is not a range. This is not wick fill वाला concept. यहाँ पे the wick is rejection wick because support is lying here. So ये जो wick है ना, इसके पीछे असल में concept जो psychology है ना, जो हुआ है मार्केट में, वो ये हुआ है कि मार्केट नीचे गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी या क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट थी ना, तो बायर्स आ गए मार्केट के अंदर।
तो दिस इज मोर ऑफ अ रिजेक्शन विक। अगले दिन इसी वजह से यहाँ पे विक बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ से फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल टुवर्ड्स द अपसाइड जो है वो नजर आया। एंड लेकिन एवरी अदर इसके डे अंदर इफ यू सी। जी जी, या सॉरी, ठीक जी, है, कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप बोले। मैं ये कह रहा था, लेकिन अब इसके अंदर तो चलें, ये तो हमारा दोनों यानी ऊपर जाता और नीचे जाता ग्राफ दोनों ही सामने है ना। लेकिन लेट से अगर हम ये सोचें कि ये ग्राफ हमारे सामने नहीं है, और ये जहां आपने रेड कैंडल्स बनाई है इसके ऊपर हाफ द वे भी पहुंचे हैं, तो इसने तो अभी हम्म, पूरा आना है ना। तो हमें इसका मकसद है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल्स पहले पता होने चाहिए, ताकि उस पे बिल्कुल हमारा। बिल्कुल। हाँ नहीं, देखें, आपको सपोर्ट पता है कि यहाँ पे आ रही है। हम्म, अब व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट इज कि जब तक कोई चीज चार्ट पे होती नहीं है ना, वी वांट टेक अ डिसीजन। सही है। हाँ, हम सही, डिसीजन लेंगे जब कोई चीज चार्ट पे हमें नजर आ जाएगी। अब द ठीक है, थिंग इज कि ये सपोर्ट आ रही है हमारी, सही है, दिस इज सपोर्ट। ठीक है, अब ये क्यों सपोर्ट है? क्योंकि लोग बोलते हैं 2 पॉइंट्स को लेकर सपोर्ट आती है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट को लेकर आ रही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम आगे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देंगे। दिस इज ठीक, वन वे टू ड्रॉ सपोर्ट एज वेल। तो सही, ये ठीक, एज्यूम करें कि दिस इज सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है प्राइस नीचे। अब यहाँ पे आपने रिजेक्शन विक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो रेड कैंडल है, नीचे की विक है। जी, यूजुअली हम ये कहेंगे कि ये विक फेल होता है, तो ये आगे आके प्राइस नीचे आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है ना, तो इसलिए यहाँ से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस हैं। अब सिर्फ इसको देख के आप ट्रेड नहीं लेंगे। आप ट्रेड लेंगे कि यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑन द चार्ट्स। आपको चार्ट्स पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि आपको बताए कि हाँ, बात सही है, दिस इज अ रिजेक्शन विक, अगले दिन प्राइस रिवर्स होकर ग्रीन क्लोज हुई है। तो यहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो दैट विल टेल यू कि दिस इज सपोर्ट प्लस द विक इज रिजेक्शन विक, एंड नाउ द ट्रेंड इज अबाउट टू रिवर्स टुवर्ड टू एन अप ट्रेंड। So this is what it is. You will wait for this green candle to be there ना, ताकि आपको पता चले कि हाँ वाकई में ये रिजेक्शन विक थी और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया और ये ग्रीन कैंडल बन गई है। जी जी, सो यही वंस मैं दिस पूछना चाह कैंडल इज रहा था देयर। कि ये तो आपको अगली कैंडल बताएगी ना कि वो एक फिल था कि ये क्या था। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी, ठीक, एग्जैक्टली, ठीक, दैट विल एक्ट एज अ कॉन्फर्मेशन। हाँ जी, ठीक है, ये जो विक है ना, ये रिजेक्शन विक है। ये विक बनते ही हमें पता चल गया कि ये रिजेक्शन विक है। कॉन्फर्मेशन हमें अब चाहिए, और कॉन्फर्मेशन मिलेगी अगर अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। और आइडियली अगर अगली कैंडल एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन होगी। लेकिन जो आप उसको रिजेक्शन इस वक्त क्या इसलिए कह रहे हैं कि आपको लेवल पहले पता होगा ना कि लेट्स से 44,800 के ऊपर ये हमारा वो सपोर्ट एरिया है ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट पता है जब भी हम इसको अस्सलाम कह रहे हैं कि रिजेक्शन विक है। जी जी, ठीक, वालेकुम सलाम। वालेकुम। ये जो कॉन्सेप्ट आपने रिजेक्शन विल का बताया, तो ये हमें हेल्प कर सकता है एंट्री के लिए। कौन सी जगह पे हमें हेल्प कर सकता है, ये जरा बता दीजिए। अच्छा, ये हमें बेसिकली अभी तो देखिए हम बहुत बेसिक्स कर रहे हैं ना, तो दिस इज वेरी बेसिक। इसके साथ आगे जो हम पढ़ेंगे, आप अगर उन कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करेंगे ना, तो आपकी ट्रेड्स बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत हाई कॉन्फर्मेशन वाली ट्रेड्स हो सकती हैं। कि विक फिल्स भी आपको पता है, आपको बहुत कैंडल स्टिक की बेसिक्स भी पता है, आपको रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में भी पता है, और अब आपको पता है कि ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट आ रही है यहाँ पे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है, ये इंडिकेटर्स पे कोई कॉन्फर्मेशन मिल रही है। तो आप इन 3-4 चीजों को यूज करके ना बहुत अच्छी हाई कॉन्फर्मेशन ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, सही है। ये अपने ठीक आप है। में एक इंडिकेशन दे रही है, लेकिन आपने मार्केट में काम करना है, कर रहे हैं, तो आप मार्केट में जाहिर सी बात है पैसे लगा रहे हैं, तो उसमें आप एक से ज्यादा कॉन्फर्मेशंस लेंगे, ताकि फिर आपकी जो ट्रेड्स हों, ये जो आप डिसीजंस लें ट्रेडिंग के हवाले से, वो अच्छे डिसीजंस हो, और वहां पे है ना आपको पक्के रिटर्न्स मिले। ठीक है, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई। खैरियत से हैं? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये चार्ट पे शो तो नहीं होती? नहीं, ये तो हम बनाना सीखेंगे ना एज वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है, बस मेरा ये मतलब कि मैंने जब भी देखा मुझे तो कभी इस तरह से नजर नहीं आई। नहीं नहीं, वी विल ड्रॉ इट। ये भी हमें ड्रॉ करना सीखना है आगे, इंशाल्लाह। अच्छा, चल सही, ठीक है। सही है। सही है, तो अब हम मूव करते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। अभी तक हमने जो है वो एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स कवर कर ली, हमने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स कवर कर लिए, टेक्निकल्स की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये सब हमने कवर कर लिया। अब नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश रिवर्सल, एक होता है बियरिश रिवर्सल, एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। बुलिश रिवर्सल क्या होता है, बियरिश रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है, वो हम देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स में देयर इज ईदर अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या देयर इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न से मुराद क्या होता है, बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न से मुराद ये होता है कि जिस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के बाद आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाए वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जिस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के बाद आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ट्रेंड रिवर्सल में दो तरह के ट्रेंड्स आते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स आते हैं। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है और एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न आता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न इज अ पैटर्न जहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और डाउन ट्रेंड आपका कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड के अंदर। बियरिश रिवर्सल पैटर्न इज अ पैटर्न जहां पे अप ट्रेंड चल रहा होता है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न बनता है और आपका अप ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर क्या होता है कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न बन रहा है और अप ट्रेंड ही कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद, या डाउन ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न बन रहा है और डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद। सही है। तो दो तरह के पैटर्न्स हैं, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में पैटर्न अगर बनता भी है तो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, पैटर्न अगर बनता भी है तो ट्रेंड नीचे का भी है तो कंटिन्यू होगा। बुलिश रिवर्सल में डाउन ट्रेंड है तो कन्वर्ट हो जाएगा अप ट्रेंड के अंदर, बियरिश रिवर्सल में अप ट्रेंड है तो कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड के अंदर। बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स की अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो इफ आई कवर इट अगेन, तो डाउन ट्रेंड अगर है तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनेगा और वो डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा अप ट्रेंड के अंदर। सही है। अब देयर आर थ्री मोस्ट पॉपुलर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर और बियरिश रिवर्सल, ये जो कंबाइन हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करी है, इसमें हम 12 प्लस पैटर्न्स पढ़ेंगे। बुलिश रिवर्सल को हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं और बुलिश रिवर्सल में भी मैं आपको तीन पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करवाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो तीन पैटर्न्स हैं, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार, ये हाई कॉन्फर्मेशन पैटर्न्स हैं। अगर ये पैटर्न्स आपको चार्ट्स वगैरह पे नजर आते हैं तो इसके बाद प्राइस का रिवर्स कर जाना या अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाना उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये तीन पैटर्न्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं ना, ये तीन पैटर्न्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं, तो डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत इसके जो बाकी के जो हम पैटर्न्स पढ़ेंगे ना बुलिश रिवर्सल में। ये तो तीन है ना, तीन और पढ़ेंगे हम, वो इतने हाई कॉन्फर्मेशन नहीं होते, ये ज्यादा है। मतलब इस पे आप स्टार लगा ले कि ये जो तीन है ना ये स्टार वाले पैटर्न्स हैं, जब ये बनते हैं तो इसके बाद रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहला पैटर्न जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैमर है बाय द वे, तो लेट्स मूव टू हैमर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मार्केट साइकोलॉजी के साथ जो है इसकी एक स्लाइड प्रिपेयर करी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो KC 100 का चार्ट है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है, बॉटम पे बना है आपका हैमर, सही है, विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है अप ट्रेंड के अंदर। तो बॉटम पे बना आपका हैमर और डाउन ट्रेंड आपका कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है, बियर्स आपके कमांड में हैं, वो मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। अब एक दिन क्या होता है अचानक से, एक दिन होता यह है कि मार्केट जो है वो खुलती है और नीचे चली जाती है मार्केट, जो ये आपको विक शो कर रही है, और फिर अचानक से मार्केट के अंदर उसी दिन डिमांड आ जाती है। अब ऐसी कोई एक्टिविटी पिछले दिनों में हुई नहीं है, यहाँ पे अचानक से दिन के दौरान कोई बहुत मैसिव बुल्स का जो है ना प्रेशर आ जाता है। उससे पहले बीएस डोमिनेट कर रहे थे, यहाँ पे अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि मार्केट में मैसिव बुल्स का जो है प्रेशर आए थे, वो प्राइस को बढ़ लेके चले जाते हैं और प्राइस क्लोज हो जाती है ऊपर की तरफ। तो दिस इज हैमर। हो क्या रहा है बेसिकली, सेलर जैसे इससे पहले इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन से पहले सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, तो इस दिन की जो शुरुआत होती है उसमें भी सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। लेकिन इस दिन अलग एक चीज ये होती है कि उस दिन जो है, इस दिन जो है वो बायर्स वहां पे नीचे की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और पूरे के पूरे मूव को जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो सेलर्स का पूरा मूव था उसको कैंसिल कर देते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर आके क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज अ हिंट। इस पर्टिकुलर दिन आपको ये एक हिंट मिल रही है कि मार्केट में देखो बायर्स का प्रेशर आ रहा है, और ये जो विक है ये रिजेक्शन विक भी है बाय द वे। सही है, अगर आपको पता हो कि अगर पीछे सपोर्ट आ रही होगी तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि रिजेक्शन विक है। बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स स्टिक टू दिस हैमर पैटर्न। सही है, सेलर्स डोमिनेट करते हैं शुरू में, दिन के शुरुआती हिस्से में सेलर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस दिन पहली दफा ऐसा होता है कि बायर्स मार्केट में इंटरेस्ट शो करते हैं और पूरे के पूरे
जो सेलर्स का मूव है उसको उसको कैंसिल करके ऊपर लाके क्लोजिंग दिखा देते हैं। अगले दिन जो है वो ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो वो हमारे लिए कॉन्फर्मेशन होगी। और ये जो डाउन ट्रेंड है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ रिवर्सल, और फिर पूरा का पूरा जो है वो ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड के अंदर। अब इस दिन से जो है वो बुल्स मार्केट में जो जिन्होंने एंटर करा था, अब बुल्स जो है वो मार्केट को डोमिनेट करके ऊपर लेके जाना शुरू हो गए। हैमर शुड बी फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल फॉर कॉन्फर्मेशन। अगर डाउन ट्रेंड है, बीच में हैमर बन रहा है, तो आपके आपके जहन में ये चीज आती है कि शायद ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए। ये एक इंडिकेशन है, दिस इज वन इंडिकेशन। कॉन्फर्मेशन अगर आपको मिल जाती है ग्रीन कैंडल की सूरत में, अगली कैंडल की सूरत में, तो वहां पे आप श्योर हो जाते हैं कि यहाँ से अब ट्रेंड आपका रिवर्स हो ही जाएगा और बुल्स आपके मार्केट को टेक ओवर कर ही लेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स शेयर करी हैं। अब देखिए, वंस मैंने आपको हैमर तो बता दिया ना कि हैमर क्या होता है। अब जब आप चार्ट्स वगैरह पे जाके देखेंगे ना, तो इतना परफेक्ट हैमर बन नहीं रहा होगा, तो वहां पे आपके जहन में जो है ना कंफ्यूजन होगी, या 10 सवालात खड़े होंगे कि क्या ये वैलिड हैमर है भी या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक रेशियो रखा है कि ये आपका जो है ना टिपिकल परफेक्ट हैमर है। अगर तो बॉडी जो है वो इस पूरी कैंडल स्टिक का 1/3 हिस्सा है, ये 1/3 पार्ट है, और विक जो है वो 2/3 पार्ट है, तो ये हैमर है। या अगर ये 1/4 हिस्सा भी है, 1/4 पार्ट भी है ये बॉडी पूरे पैटर्न का, और ये विक जो है 3/4 पार्ट भी है, ये 3/4 पार्ट भी है, तो ये एक अच्छा परफेक्ट हैमर है। सही है। अब इसमें मैटर नहीं करता कि विक आपकी ऊपर की साइड पर है या नहीं है, डजंट मैटर एट ऑल। या ये बॉडी ग्रीन है या रेड है, ग्रीन है तब भी हैमर है, ऊपर विक है तब भी हैमर है, ऊपर विक नहीं है तब भी हैमर है। नीचे की तरफ विक बड़ी होनी चाहिए और ये रेशो को मीट करनी चाहिए, या तो 2/3 हो या तो 3/4 हो। रेड है ग्रीन है डजंट मैटर, हैमर है वो। अगर तो दोनों तरफ विक बराबर है तो वो हैमर नहीं है। ऊपर की तरफ या तो छोटी हो या तो हो ही ना। अगर ऊपर नीचे बराबर है तो वो हैमर नहीं है। सही है। तो ये तो हैमर है, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, लेकिन ये हैमर नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर तो विक नहीं है, नीचे विक है, लेकिन ये भी हैमर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इस रेशो को मीट नहीं कर रहा है। 1/3 1/4 वाले रेशो को मीट नहीं कर रहे। यहाँ पे जो बॉडी है ये आधा हिस्सा है पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न का, 1/3 या 1/4 नहीं है। सही है। तो ये भी हैमर नहीं है। ये परफेक्ट हैमर है, ये भी परफेक्ट हैमर है, ये भी परफेक्ट हैमर है, ये हैमर नहीं है, ये हैमर नहीं है। आई हैव टोल्ड यू द रीजंस एज वेल। सही है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हैमर है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट हैमर है, क्योंकि नीचे की जो विक है वो बहुत बड़ी है, बॉडी छोटी है, रेशियोज को भी मीट कर रही है, परफेक्ट हैमर है। लेकिन एक मसला ये है, जस्ट 1 मिनट। सही है। तो ये परफेक्ट हैमर है, ये परफेक्ट हैमर है, ये परफेक्ट हैमर है, ये परफेक्ट हैमर नहीं है, ये परफेक्ट हैमर नहीं है। सही है। दोनों के पीछे की वजह पता है आपको। ये भी एक परफेक्ट हैमर है, लेकिन एक मसला है कि ये ट्रेडेबल नहीं है। ये हैमर होने के बावजूद आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि इसकी विक बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी विक होती है किसी भी शेयर की, तो अब मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाता हूँ। देखिए, जब भी आप हैमर को ट्रेड करेंगे ना, तो आप बाय करेंगे कॉन्फर्मेशन के ऊपर कि वंस हैमर बन गया, अगली कैंडल अगर ग्रीन होती है तो मैं वहां पे बाय करूंगा। तो आप बाय करेंगे कॉन्फर्मेशन के ऊपर, आप यहाँ पे कहीं पे बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो रही है ना प्राइस, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। और आपका स्टॉप लॉस हैमर का जो लोएस्ट पॉइंट होगा विक का, वो होगा कि अगर प्राइस पलट के इसको ब्रेक कर जाती है, इसके नीचे आगे क्लोजिंग दे देती है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा, ये मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। यहाँ पे आप बाय करेंगे विद एन इंटेंशन कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। अच्छा, ये स्टॉप लॉस क्यों है आपका? ये जो रीसेंट लो है ये स्टॉप लॉस क्यों है आपका? ये जो हैमर का लो है ये स्टॉप लॉस क्यों है आपका? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर, ये चार्ट्स के अंदर, रीसेंट लो जो होता है ना, उसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, इसकी कॉन्फर्मेशन भी आई है, तो ये आपका स्टॉप लॉस इसलिए है क्योंकि ये अब आपका रीसेंट लो बन गया है। तो जो रीसेंट लो होता है ना आपका, उसकी रेलेवेंस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर तो जेन्युइनली इस शेयर ने
ऊपर जाना है तो इसको इस रीसेंट लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये नया लो जाके बनाएगा, नए नए लोस तो डाउन ट्रेंड में बनते हैं। तो अगर तो इसका रिवर्सल वाकई में जेन्युइनली हो गया है तो इसने नया लो नहीं बनाना चाहिए जाके। अगर नया लो बनाने के लिए जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड उसका अप ट्रेंड शुरू हुआ ही नहीं है, वो असल में डाउन ट्रेंड में ही है। तो तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो ये वजह होती है इस लेवल को स्टॉप लॉस रखने की, क्योंकि अगर ये लेवल ट्रिगर हो रहा है तो मतलब आपका अप ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड आपका रिवर्स नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपका डाउन ट्रेंड चलेगा ही इसके बाद भी। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जो ना हैमर के केस में ये होगा, सही है। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। ये दोनों तो हैमर्स है ही नहीं। यहाँ पे ये होगा। अब ये ट्रेडेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी विक इतनी बड़ी है कि अगर आप यहाँ पे अगली ग्रीन कैंडल बनती है वहां पे आप एंट्री लेते हैं और इसको स्टॉप लॉस रखते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विक बहुत बड़ी है। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ, इतने ज्यादा रिस्क के साथ आप ट्रेड में एंटर ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर रिवॉर्ड आपको कितना ही बड़ा होगा। ये तो आपकी ट्रेड लेते ही रिस्क कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा रिस्क है। तो बेहतर ये है कि आप ट्रेड ना लेना स्टॉप लॉस अगर आपका इतना नीचे है। स्टॉप लॉस छोटा होता है ना, जहाँ पे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, ये जैसे ये है। तो अगर आपको 2 गुना मूव भी मिलता है ना इसका, तो यू विल गो इनटू जंप इनटू दैट ट्रेड। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा हो गया कि आपको कितना ही बड़ा मूव मिल जाएगा, तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको जस्टिफाइड नहीं रहेगा। तो ये हैमर तो है लेकिन ट्रेडेबल नहीं है। तो जहां पे भी आपको इतनी बड़ी विक्स वाले हैमर दिखे तो उनको ट्रेड ना करें। इसकी एग्जांपल है बेसिकली रिसेंटली ये हुआ था बेसिकली मार्केट के अंदर, कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और डाउन ट्रेंड मार्केट में जो है वो चलता हुआ आ रहा था। बॉटम पे ये हैमर बनता है, सही है, रिजेक्शन शो होती है। और ये जो डाउन ट्रेंड था, ये सेलर्स का प्रेशर था, ये इस दिन मार्केट में जो है वो चीजें चेंज होती हैं और डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड के अंदर। अगले दिन कॉन्फर्मेशन आती है, वहां पे आप ट्रेड लेते हैं, ये स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट्स वगैरह आपके ऊपर की तरफ हिट हो जाते हैं। ये भी एक एग्जांपल है, गोल्ड का चार्ट है बेसिकली है। डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है, एक दिन अचानक से क्या होता है कि जैसा कि रूटीन रहा है उससे पहले कि सेलर्स डोमिनेट करते हुए आए हैं, एक दिन मार्केट खुलती है सेलर्स डोमिनेट करते हैं, जैसे कि पहले भी कर रहे थे क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटी होती है और वो ये होती है कि अचानक से बायर्स जंप इन कर जाते हैं मार्केट के अंदर और जो सेलर्स की पूरा का पूरा सेलर्स का जो पूरा का पूरा मूव होता है उसको कैंसिल करके ऊपर की तरफ मार्केट को बंद कर देते हैं ले जाके। तो यहाँ पे आपको पहली इंडिकेशन मिलती है कि बायर्स का इंटरेस्ट मार्केट में पैदा हो रहा है। अगले दिन अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, वहां पे आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हैमर की लो का रखेंगे और वहां से फिर आपको अप ट्रेंड जो है शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। तो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है ना, देखिए मैं केसी यूनिट के चार्ट पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, गोल्ड के चार्ट पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ चार्ट्स, तो फिर चार्ट किसी का भी हो आप एनालिसिस उसका कर सकते हैं। ये केसी यूनिट का चार्ट है, यहाँ पे हैमर बन रहा है, सही है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ और प्राइस नीचे चली गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था कि हैमर एक इंडिकेशन है ट्रेंड रिवर्सल की, आपको उसके बाद कॉन्फर्मेशन चाहिए। कॉन्फर्मेशन कब आएगी? कॉन्फर्मेशन तब आएगी जब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, तो जब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी तो आएगी। यहाँ पे वो कॉन्फर्मेशन आई ही नहीं है, अगली कैंडल रेड बन गई है, तो ये तो विक फिल हो रहा है। सही, दोज कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग इनटू प्ले ना। देखिए आप गौर करिएगा कि वो जो रिजेक्शन विक है ना, ये आप यहाँ पे देखिए ना, ये सपोर्ट बन रही है, तो इसलिए ये रिजेक्शन विक हो गई। और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं आ रही है, आप रीसेंट डेटा को देखें तो ये विक फिल हो गया। तो दोज कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड बिफोर दिस, यू कैन आल्सो मर्ज दोज कॉन्सेप्ट्स विद इट। लेकिन अभी लेट्स स्टडी द कैंडलस्टिक पैटर्न अलोन। नाउ बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है बेसिकली, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, सही है, हैमर बन रहा है, अगले दिन ग्रीन कैंडल भी बन रही है, कॉन्फर्मेशन भी मिल रही है, आप वहां पर ट्रेड लेते हैं, प्राइस ऊपर ऊपर जाती है थोड़ी बहुत, फिर लेकिन फिर पलट के नीचे आती है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यहाँ पे पहली बात तो ये कि आपका जो हैमर का जो रेशियो है ना, वो 1/4 नहीं है, वो बहुत बड़ी इसकी विक है। तो यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ज्यादा है, सही है, रिस्क आपका बहुत ज्यादा है, तो रिवॉर्ड आपका कितना ही होगा। तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड इन दिस सॉर्ट ऑफ आफ्टर दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैमर। उसके बाद आपको जो है वो ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, इनफैक्ट आपकी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर रही है। अगला पैटर्न हमारा जो है वो बुलिश इनगल्फिंग है।
बुलिश इनगल्फिंग भी एक 5 स्टार बुलिश रिवर्सल पैटर्न है लाइक हैमर। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इसकी ये है कि डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है, रेड कैंडल आपकी बन रही है, सेलिंग आपको इंडिकेट कर रही है जैसे कि पहले हो रही थी, अगली कैंडल ग्रीन बनती है और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है कि वो पिछले दिन के पूरे सेलिंग के मूव को जो है वो रिजेक्ट कर देती है, इनगल्फ कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिल रही है कि जो ट्रेंड है मार्केट का, जो सेलर्स अभी तक डोमिनेट करते हुए आ रहे थे, अब उनकी जो बदमाशी है मार्केट के अंदर वो एंड होने वाली है। क्योंकि जो ग्रीन कैंडल का जो मूव है ना वो इतना मैसिव है, वो ये बता रहा है कि अब बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उन्होंने पिछले तो पूरे के पूरे दिन को ही कैंसिल के मूव को ही कैंसिल कर दिया। सही है, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद भी आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए अगली कैंडल ग्रीन होने की सूरत में। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस आपका होगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के लो के नीचे का। ये अगर पलट के इसको ब्रेक कर देती है तो वो रीसेंट लो को ब्रेक कर देगी। रीसेंट लो या लो जो रीसेंट लो मार्केट ने बनाया उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स करने के मूड में ही नहीं है, ट्रेंड को, मार्केट तो एक नया लो बनाने के मूड में, तो वो तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो ही नहीं रहा आपका। सही है, ये जो ट्रेंड वाली चीज है ना ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, अगली और से अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, हायर हाई हायर लोज वाली वाली चीज वो हम पढ़ेंगे अभी। सही है, तो ये स्टॉप लॉस है आपका, यहाँ पे आपकी एंट्री है, यहाँ से आपको मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फर्मेशन का आप हमेशा वेट करेंगे, कॉन्फर्मेशन आना बहुत जरूरी है। सही है, बुलिश इनगल्फिंग बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा मूव रिजेक्ट हो रहा है बियर्स का उससे एक दिन पहले का। ये एक परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये एक परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये एक परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस, इन दोनों पैटर्न्स के दरमियान भी एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल को विक्स समेत इनगल्फ कर रही है। देखिए विक्स समेत ये पूरी की पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है। यहाँ पे ये सिर्फ बॉडी को इनगल्फ कर रही है, विक्स को इनगल्फ नहीं कर पा रही है, विक्स नीचे निकल रही है। तो दिस इज द बेस्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि बुल्स इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कि पूरे के पूरे बियर्स के मूव को विक्स एंड बॉडी समेत जो है वो इनगल्फ कर लिया है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे सिर्फ बॉडी इनगल्फ हो रही है, तो ये भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अच्छा पैटर्न है अपने आप में। ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है क्योंकि बराबर बराबर की रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं, तो कोई कैंडल किसी को इनगल्फ नहीं कर रही है। ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, बिल्कुल सही है, ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। सही है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये तो परफेक्ट है। सही है, ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन इसमें एक मसला है, अगेन वही वाला मसला कि आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। आप बाय करेंगे, अगली कैंडल बुलिश इनगल्फिंग बन गया, कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे, वहां पे बाय करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आपका इस केस में बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग बहुत बड़े, ये जो पैटर्न है ये बहुत बड़ा बन गया है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप कितने ही बड़े रिवॉर्ड के लिए जा रहे हैं यहाँ पे? अगर आप बहुत बड़े रिवॉर्ड के लिए जा रहे हैं तब तो सही है, वरना अगर आप बहुत बड़े रिवॉर्ड के लिए नहीं जा रहे हैं और रिस्क आपको बहुत ज्यादा है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो बेहतर है कि वहां पे आप ट्रेड ना लें। तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो है लेकिन ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी। आपका रिस्क एट द टाइम यू आर एंटरिंग द ट्रांजेक्शन, आपका रिस्क या आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, इनफैक्ट डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, रेड कैंडल बनती है आपकी, सेलर्स के प्रेशर को इंडिकेट कर रही होती है, और उससे पहले भी जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड था, सेलर्स का प्रेशर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ आ रहा था। एक दिन अचानक से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है कि वो पिछले दिन के सेलर्स के मूव को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेती है या पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देती है। तो वहां पे हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि बुल्स अब इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन वहां पे आप कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे, ये कॉन्फर्मेशन आपको मिली अगले दिन और आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड के अंदर। अच्छा, आई होप माय वॉइस इज क्लियर। मेरा दूसरा डिवाइस जो है वो ऑफ हो गया है, तो आई होप माय वॉइस इज क्लियर नाउ। यस यस, वॉइस क्लियर है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि ये जो हैमर बन रहा है, मतलब ये ग्रीन वाला हैमर की ज्यादा रेलेवेंस होती है अगेंस्ट रेड वाले की? क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा था जो ग्रीन वाला हैमर होता है उसकी ज्यादा रेलेवेंस होती है या फिर सेम ही होते हैं ग्रीन या रेड? नहीं देखिए, अगर हैमर आपका बन रहा है ना तो कलर डज नॉट मैटर। कलर चाहे उसका हम्म। रेड हो या ग्रीन हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बस उसकी सही फॉर्मेशन जो है वो एज पर आर रेशियोज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा है सही। तो वो भी हैमर है वो, लेकिन ट्रेडेबल नहीं है। कलर डजेंट मैटर एट हम्म। ऑल।
सही है। तो ये हमारा खैर एक और चार्ट है जिसपे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है, रेड कैंडल आपकी यहाँ पे बन रही है। सही है, सेलर्स के प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, जो कि उससे पहले भी आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है, सेलर्स का प्रेशर है। सही है, रेड कैंडल आपकी बन रही है, अगले दिन ग्रीन कैंडल बनती है और पिछले दिन के पूरे मूव को इनगल्फ कर लेती है। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि अब मार्केट के अंदर बायर्स का इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है। बायर्स का इंटरेस्ट आपको मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। यू विल वेट फॉर अ कॉन्फर्मेशन। अगले दिन ग्रीन कैंडल आपको मिलती है, कॉन्फर्मेशन भी आपको मिल जाती है। So now you are entering the trade with your stop loss below this low, और उसके बाद you are expecting the downtrend to convert into an uptrend, which has happened in this case. You can see it clearly. I hope the two patterns that we have studied up till now are very much clear to you guys. अगर कोई भी सवाल है इसके हवाले से तो you can ask. अस्सलामुअलैकुम शर्जील भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शराज बोल रहा हूँ, आपका क्या हाल है? ठीक। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ हेलो रही है। जी शराज भाई। शर्जील भाई, मैं शराज बोल रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक है। मैं बस ये सवाल पूछना चाह रहा था, क्या ये जो ओरिएंटेशन क्लास है ये पार्ट ऑफ आवर कोर्स की फर्स्ट क्लास है या अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फर्स्ट क्लास होगी? नहीं नहीं, ये कोर्स की फर्स्ट क्लास है। जो कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं, इवन इफ दे आर नॉट क्लियर टू यू गाइस, तो इंशाल्लाह उसको सेकंड क्लास में हम कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये इन दो पैटर्न्स हमने अभी तक पढ़े हैं, इसके हवाले से किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम शर्जील, डॉक्टर रेहान बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, इनमें जो मुझे समझ में आई है उसमें यही है कि दोनों पैटर्न्स के अंदर सेकंड कैंडल स्टिक देखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसी बनती है, वो जो बनेगी वही ट्रेंड आगे चलेगा। अगर बुलिश है तो फिर बुलिश जाएगी, और अगर बेरिश है तो फिर बेरिश जाएगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो, हाँ जी, कंटिन्यूएशन से, यानी कि आपको सेकंड डे की कैंडल या, अच्छा इसके अंदर टाइम फ्रेम जो मैं देख रहा था वो आपने जितने भी देखे हैं वो डे, अपना डे का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। तो ये हर टाइम फ्रेम पे इसी तरीके से, चाहे आवरली हो, चाहे अपना 15 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो? अच्छा, ये खैर बात बिल्कुल आपने सही क्रैक करी है। वी विल ऑलवेज नीड हमें हर कॉन्फर्मेशन की जो है ना, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको एक कैंडल पे, हैमर पे या मॉर्निंग स्टार पे आपको इंडिकेशन तो जरूर मिलती है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, लेकिन आपने वेट करना है थोड़ा मार्केट के अंदर कॉन्फर्मेशन का। वंस आपको कॉन्फर्मेशन मिलती है उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे। सो ये, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो एक हो सकता है वो इंडिकेशन ना देना चाह रही हो जो आपको समझ में आ रही है। तो यू विल वेट फॉर अ बुलिश कैंडल आफ्टर हैमर, कि हाँ जो मुझे समझ में आया है, ये रिजेक्शन हुई है मार्केट के अंदर, ये वाकई में ये थी। अगर अगली कैंडल ग्रीन बन रही है तो मतलब बायर्स का इंटरेस्ट वाकई में है, जब भी तो वो अगली कैंडल ग्रीन बन रही है। अगर अगली कैंडल रेड बन रही है तो शायद वो उस हैमर का जो है वो मकसद ना हो जो आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एवरीथिंग दैट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ ऑन चार्ट्स रिगार्डिंग कैंडल स्टिक्स और रिगार्डिंग एनी अदर थिंग जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हर मार्केट में दुनिया की सेम तरीके से काम करेगी और हर टाइम फ्रेम पे सेम तरीके से काम करेगी। चाहे वो मैंने जो भी जितने भी चार्ट्स आपके साथ शेयर करें वो मैंने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स आपके साथ शेयर करें, आप बिल्कुल सही है। लेकिन यही तमाम कॉन्सेप्ट्स 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड इवन 1 मिनट, तमाम के तमाम टाइम फ्रेम्स पे जो है वो ये पैटर्न्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो काम कर रहे होंगे। अब इसमें एक कैच है, और वो कैच ये है कि जब भी हम KC 100 के चार्ट की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहुत से लोगों की शायद ये ऑब्जर्वेशन ना हो, लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ना, आगे कई चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हम सिर्फ डेली चार्ट पे हम उनको जो है वो लगाएंगे। हम उनको आर्ली चार्ट और 2 आवर, 1 आवर चार्ट पे जो है वो 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट चार्ट पे जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि KC 100 जो हमारी मार्केट है उसमें डेली चार्ट वर्क्स द बेस्ट। सही है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो। सही है, डेली चार्ट वर्क्स द बेस्ट। हाँ, आर्ली चार्ट पे आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर पे करना चाह रहे हैं, सही है, एनालिसिस करें आप। 30 मिनट्स पे करना चाह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इवन इफ यू आर एनालाइजिंग ग्लोबल मार्केट्स, तो डेली पे करें आप, 4 आवर पे करें, 3 आवर पे करें, 2 आवर पे करें, 1 आवर पे भी करें। 30 मिनट्स पे मैं रिकमेंड करूंगा कि ना करें आप, लेकिन 30 मिनट्स इज ऑल्सो फाइन, इट्स ओके। बट द मोमेंट यू गो बिलो दैट और 15, 5 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें असल में बहुत ज़्यादा फेयरली बिहेव नहीं कर रही होती। तो वहाँ पे कई दफ़ा देखें, आउट ऑफ नोवेयर कोई किसी की बड़ी सेलिंग आ गई,
तो एक बड़ी सी विक बन गई। तो दैट माइट नॉट नेसेसरीली मीन कि उसमें हैमर बन रहा है या कोई कुछ इस तरह, या कोई बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। जरूरी नहीं है कि वो बुलिश इनगल्फिंग बन रहा हो या बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा हो। तो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर मैनिपुलेशन प्राइस के अंदर हो सकती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो शायद जो चीज हम समझ रहे हो वो चीज मार्केट में ना हो रही हो, उसके बरखिलाफ कुछ और चीज हो रही हो। वेयर एज बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फेयर एक्टिविटी जो है वो आप होती हुई देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम्स आर नॉट रिकमेंडेड दैट मच। 30 मिनट से छोटे आर नॉट रिकमेंडेड। 1 hour is good. 30 minutes is also fine, but it's not recommended from my side. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour are good. Daily time frame is the best time frame you can look at, क्योंकि तमाम के तमाम लोग डेली टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं, ये भी एक वजह है उसकी। एंड वीकली टाइम फ्रेम, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा फेयर एक्टिविटी आपको होती हुई नजर आएगी, उतनी ज्यादा आपकी वर्किंग्स, आपके चार्ट्स, आपकी जो सिग्नल्स आप जनरेट कर रहे होंगे वो काम कर रहे होंगे। योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल इम्प्रूव एज यू शिफ्ट योर टाइम फ्रेम टू अ हायर टाइम फ्रेम। हाँ जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने दूसरे टाइम फ्रेम्स के अंदर देखा ना, बहुत स्कैटर पैटर्न्स होते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है ना वो नॉइज होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पता नहीं इसके आपसे पूछना चाहिए इस वक्त। मैं चार्ट्स पे ये देख रहा था जहाँ कैंडल स्टिक्स का है ना, उसमें 2-3 ऑप्शंस लिखी हुई हैं। उनको जैसे ही आप क्लिक करें तो वो बिल्कुल चीज ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है, पता नहीं उसमें आप अच्छा, आकाश पता नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जैसे आप ये हाँ बोलना जी चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल कैंडलस्टिक होती है, उसमें फिर एक हाइकेनाशी आती है, एक लाइन चार्ट आता जी है। जी जी, हाँ, वो तस्वीर ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें बेसिकली ये है कि थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जो नॉर्मल कैंडलस्टिक होती है ना, हम सिर्फ उसको देखते हैं। हाइकेनाशी और जो दूसरी तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर कोई और आपको कुछ अच्छा और पढ़ा रहा है, उसकी बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, तो आई गेस मुझे नहीं पता कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रही होती है, बट जितना मुझे पता है, दीज कैंडल स्टिक्स आर द बेस्ट। हमें पता है कि इसमें क्या है, क्या चीज़ जो है वो क्या कौन सी कैंडल जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है। तो सही है। द अदर कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। द नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न इज रिकमेंडेड, क्योंकि हाइकेनाशी में तो फिर जाहिर सी बात है कैलकुलेशन ही अलग होती है उन कैंडल स्टिक पैटर्न के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ही एकदम चीज सिनेरियो चेंज हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वील ओनली लुक एट द नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच दैट। नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। अच्छा, लेट्स शिफ्ट टू, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे वो हैमर है, वो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार बेसिकली हमारा थर्ड सॉर्ट ऑफ 5 स्टार बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जो हमने 3 आपको बताए हैं कि ये 5 स्टार पैटर्न्स हैं बुलिश रिवर्सल्स में। तो मॉर्निंग स्टार इज द थर्ड वन। सही है, हम ये नहीं कह रहे कि हैमर नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे, कोई रैंकिंग नहीं है। हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग आर द टॉप 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। इनके बनने के बाद रिवर्सल के चांसेस कंपैरेटिवली दूसरे पैटर्न्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दिस विल ऐड दिस दीज पैटर्न्स विल ऐड मोर वेटेज टू योर वर्किंग्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है उसको अगर हम देखें डिटेल में, तो डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे सेलर्स आपकी कमांड में है, एक कैंडल आपकी बनती है। दिस अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना, देखिए हैमर इज अ 1 कैंडल स्टिक, वो एक कैंडल स्टिक पे मुबनी पैटर्न है। बुलिश इनगल्फिंग 2 कैंडल स्टिक्स पे मुबनी पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार ऑन दी अदर हैंड 3 कैंडल स्टिक्स पे मुबनी पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है, पहली कैंडल बनती है रेड, जो कि आपको इंडिकेट कर रही होती है कि मार्केट में सेलर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मार्केट में बियर्स या सेलर्स हावी हैं। अगली कैंडल बनती है बीच वाली कैंडल, इनडिसाइसिव सी कैंडल बनती है, ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है। वहां पे थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी नजर आती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं होता, देयर इज नो क्लैरिटी इन द मार्केट। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज क्या है सोचने समझने वाली, कि पहली कैंडल है रेड कैंडल, वहां पे सेलर्स का प्रेशर है, अगले दिन बन जाती है छोटी सी कैंडल, तो मतलब टाई हो जाता है बुल्स और बियर्स के दरमियान। उसके बाद एक कैंडल बनती है बिग ग्रीन कैंडल, वो इंडिकेट कर रही होती है कि देयर हैज बिन अ शिफ्ट फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। पहली कैंडल रेड थी, सेलर्स का प्रेशर था, बीच में टाई हुआ, उसके बाद बुल्स के पास जो है वो मोमेंटम तमाम का तमाम आ चुका है, और अब जो है वो चांसेस होते हैं प्राइस के रिवर्स करने के। बट इन दिस केस एज वेल यू नीड अ कॉन्फर्मेशन, यू नीड नेक्स्ट कैंडल टू बी ग्रीन। वंस देयर इज अ नेक्स्ट कैंडल और वो ग्रीन क्लोज होती है, तो डाउन ट्रेंड कन्वर्ट्स इनटू एन अप ट्रेंड। कॉन्फर्मेशन पे आप बाय करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इन तमाम की तमाम 3 कैंडल स्टिक्स को मर्ज करके जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा ना, वो स्टॉप लॉस होगा आपका। क्योंकि अगेन स्टॉप लॉस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे,
वो ये है बेसिकली कि आपका रीसेंट लो किसी भी केस में ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल की। डाउन ट्रेंड में तो लोअर लोज बन ही रहे थे, अब यहाँ पे अगर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है तो यहाँ पे तो अब हायर लोज बनने चाहिए ना। यहाँ पे तो अब आपको हायर लोज और हायर हाइस की फॉर्मेशन होनी चाहिए, लोअर लो नहीं बनेगा। अगर तो बनने जा रहा है तो मतलब ये है, और वो कब बनेगा, जब ये इस पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करेगा, तो ये स्टॉप लॉस है आपका। अगर वो बनने जा रहा है तो मतलब वो जो ट्रेंड रिवर्सल वाली हमारी एजम्पशन है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, वो गलत है। तो इसलिए ये स्टॉप लॉस है हमारा। बाय हम यहाँ पे करेंगे, टारगेट्स वगैरह हम ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे। वो टारगेट्स किस तरीके से प्लेस करेंगे हम, वो इस तरीके से प्लेस करेंगे कि हम जो भी हमारी अगली रेजिस्टेंसेज होंगी वो हमारे टारगेट्स होंगे, देन वी कैन एंटिसिपेट इट टू मूव फर्दर अप। अब मॉर्निंग स्टार में भी मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, कौन सा मॉर्निंग स्टार होता है कौन सा मॉर्निंग स्टार नहीं होता, वी विल डिस्कस दैट हियर। अब दिस इज अ परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न। सही है, रेड कैंडल, स्मॉल कैंडल, सही है, जिसमें टाई हो रहा है, एंड देन देयर इज अ ग्रीन कैंडल। ये भी एक अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सही है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि चाहे बीच वाली कैंडल का कलर ग्रीन हो रेड हो, डजेंट मैटर एट ऑल, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि वो इतनी छोटी बॉडी है उसकी, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग यू इनडिसाइसिवनेस। ग्रीन हो रेड हो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो इतनी छोटी बॉडी है, वो वाकई में मैटर ही नहीं करती, वो कुछ बता ही नहीं रही आपको मार्केट में। अच्छा, व्हाट एल्स डज नॉट मैटर इज कि चाहे वो कैंडल बीच में आ रही हो या नीचे आ रही हो या ऊपर आ रही हो, डजेंट मैटर एट ऑल। मॉर्निंग स्टार में तीन पार्ट, बस तीन चीजें आपको चाहिए। पहली बिग बिग रेड हो, दूसरी छोटी अगली जो है वो छोटी हो, इनडिसाइसिवनेस इंडिकेट कर रही हो, और अगली ग्रीन हो। सही है, तो ये तीन कैंडल स्टिक्स पे मुबनी जो है वो ये पैटर्न होता है, चाहे वो बीच वाली रेड हो, ग्रीन हो, ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, डजेंट मैटर एट ऑल, इट डज नॉट इफेक्ट योर assumption। यहाँ पे क्या सीन है बेसिकली, ये भी एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, सब चीजें जो है वो इसमें टिक हैं, लेकिन एक ये ट्रेडेबल नहीं है। अगेन वही वाली बात, वो ये ट्रेडेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगे, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, कॉन्फर्मेशन मिलेगी, वहां पे आप ट्रेड अगर लेते हैं तो इतना ऊपर हो जाएगी वो, और यहाँ पे इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर कि आपका रिवॉर्ड कितना ही बड़ा होगा यहाँ से। मेरा ये सवाल है कि आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स कि जहाँ पे आपको पता है कि आपका रिस्क या आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है। सही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और थोड़ी वेरिएशन है, एक छोटा सा कैच है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ अभी तक हमने पढ़ा है बीच में एक पैटर्न होता है और ये तीन कैंडल स्टिक्स पे मुबनी ओवरऑल पैटर्न होता है। सही है। यहाँ पे क्या है, ये चार कैंडल स्टिक्स पे मुबनी पैटर्न है और बीच में दो कैंडल्स आ रही हैं जो कि इनडिसाइसिवनेस इंडिकेट कर रही हैं। तो क्या ये पैटर्न सही है? देखें, अभी से पहले इस लेक्चर के अंदर तो हमने मार्केट साइकोलॉजी को डिस्कस करा है ना, कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स के पीछे, या जो एक इंडिविजुअल कैंडल स्टिक बन रही होती है उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या मार्केट में हो रहा है। अभी से पहले तो शायद जो आपने पढ़ा था, एज पर द बुक्स, ये होता है हमारा मॉर्निंग स्टार, तो उस डेफिनेशन के हवाले से ये तो मॉर्निंग स्टार नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया, जो कि अभी हमने आपको बताई है, तो मेरे ख्याल से आपको इस बारे में आपकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बिल्कुल सही है, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्कुल फिट इन हो रही है। चाहे बीच में एक कैंडल हो या दो कैंडल्स हो, साइकोलॉजी इस लिहाज से फिट इन हो रही है कि पहले सेलर्स का प्रेशर है, बीच में इनडिसाइसिवनेस है, एंड देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। सेलर्स का प्रेशर था पहले, इनडिसाइसिवनेस थी बीच में, उसके बाद शिफ्ट हो गया है, और अब बुल्स का मोमेंटम, बुल्स के पास जो है वो मार्केट में बुल्स के पास मोमेंटम है, वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगली कैंडल अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है अगली कैंडल में, तो वहां पे आप बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस ओवरऑल पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जो कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ये है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो लोअर लो बनाने के लिए जा रही है, तो वो जो मॉर्निंग स्टार एक्टिंग एज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न वाली assumption है आपकी, वो खराब हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू विल ट्रेड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर आपको साइकोलॉजी क्लियर है ना, तो आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट सी द पैटर्न। थोड़ी सी वेरिएशन भी होगी ना तो आप परेशान नहीं होंगे उससे। ये गोल्ड का चार्ट है, अगेन डाउन ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा है। सही है। एक बनती है आपकी रेड कैंडल, एक बनती है आपकी रेड कैंडल। रेड कैंडल आपकी बन रही है, बीच में इनडिसाइसिव कैंडल बन रही है, रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर, दोनों तरफ विक्स जा रही हैं, तो मतलब ये है कि इनडिसाइसिव कैंडल है। अगली कैंडल बन रही है आपकी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल है ये। सो देयर हैज बीन अ शिफ्ट ऑफ मोमेंटम फ्रॉम बियर्स टू बुल्स। अगली कैंडल पर अगर हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है तो वी विल बाय,
प्लेस स्टॉप लॉस बिलो द लोएस्ट पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल नजर आएगा फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। अच्छा, इस वाले मॉर्निंग स्टार की बॉडी थोड़ी सी वैसे बड़ी थी, ये जो लास्ट वाला था। हाँ, इट डजेंट मैटर कंपैरेटिव बेस। अच्छा, बॉडी छोटी है बड़ी है, ये जब भी आप देखेंगे ना तो कंपैरेटिव बेसिस पे देखेंगे। तो ऐसी इतनी बॉडीज, इतनी बड़ी बॉडीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सही है, इट्स नॉट दैट बिग। हाँ, ये बॉडी बहुत बिग है, ये बॉडी बहुत बिग है, बट दिस बॉडी ऑन कंपैरेटिव बेसिस इफ यू लुक एट प्रीवियस प्राइस सेक्शन, तो लगभग इतनी बॉडीज आपको मिल रही हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स। दिस बॉडी इज एन ऑड बॉडी। अब ये एक होता है, ये है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। सही है, जिस तरह ये मॉर्निंग स्टार है ना, तो बॉटम पे बनता है और डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है अप ट्रेंड के अंदर। इवन इफ देखें, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही ना, मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ, इवनिंग स्टार, डोंट गेट कंफ्यूज, आगे पढ़ेंगे इसको हम। तो ये इवनिंग स्टार है आपका, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी कैंडल है ना, ये रेड बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है। दिस इज नॉट ट्रेडेबल, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे अगली हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही, वो अलग बात है। अगर रेड कैंडल बनती तो आप कहीं यहाँ पे ट्रेड ले रहे होते और इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस होता, तो शायद आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा ना होता, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी फेवर में नहीं आ रहा होता। तो इट्स अ गुड इवनिंग स्टार पैटर्न, लेकिन कॉन्फर्मेशन हमें, लेकिन इट्स नॉट ट्रेडेबल फॉर द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी बिग कैंडल, यू कांट मैनेज योर रिस्क हियर। अच्छा, बेसिकली ये जो है मॉर्निंग स्टार्स हैं, इनकी बेसिकली बॉडी इतनी मैटर नहीं कर रही थी, लेकिन अगर विक्स काफी ज्यादा हाई और काफी ज्यादा लो हो रही है, मतलब बॉडी बीच में बेशक कंपैरेटिवली मतलब स्मॉल बन रही है, तो एज सच मैटर नहीं करती ऐसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पाइनियर समिट का बेसिकली ये चार्ट है। सही है, सो देयर इज अ डाउन ट्रेंड हियर। सही है, यहाँ पे बन रहा है एक, अच्छा ये ओवर, अब यहाँ पे एक और एक कैच है। सही है, इट्स अ स्लाइट वेरिएशन। सही है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस चार्ट। वेरिएशन ये है कि दिस इज अ टिपिकल मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देयर इज अ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट, मॉर्निंग स्टार बन भी रहा है, कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही, वो एक अलग बात है। मैं अभी जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपका जो बीच वाला पैटर्न बन रहा है, ये हैमर बन रहा है। दिस इज नॉट एन इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अपने आप में एक हैमर बन रहा है। अगर आप इसको मॉर्निंग स्टार ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये असल में एक हैमर बन रहा है, और ये जो मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हो रही है ना, इसके बाद आप एक अलग एक कॉन्फर्मेशन वाली कैंडल का वेट कर रहे हैं। सही है, लेकिन आपने वो नहीं करना, क्योंकि ये अपने बीच वाली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपका अपने आप में एक हैमर है, जो कि अपने आप में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ये जो तीसरी कैंडल बन गई है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये हैमर की कॉन्फर्मेशन है। तो यहीं पे आप ट्रेड ले लेंगे और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अनफॉर्चुनेटली, जो कि मार्केट में होता भी है, तो आई वांट टू शो यू दिस साइड इज वेल, कि देखें मार्केट में होता ये है कि ये पलट के अपना स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया है। ये होता है, ये आपने एक्सेप्ट करना है, कुछ केसेस के अंदर ये भी होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हैमर है, और आप इसको ओवरऑल पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बाद भी आप एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और उसके आपसे शायद कुछ मूव जो है मिस हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपने नहीं करना, क्योंकि बीच वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में हैमर है, और इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो मॉर्निंग स्टार की जो तीसरी कैंडल है, लेकिन हैमर के बाद उसकी कॉन्फर्मेशन है, तो वहीं पे आप बाय कर लेंगे। उसके बाद यू कैन एंटिसिपेट एन अपसाइड मूव। अब इसके अंदर जो हैमर आपने पहले हमें बताया था, तो इस तरह के इवेंट्स कितनी मरतबा होते हैं? अब ये इसमें तो टिपिकल आप देख रहे हैं, एक कैंडल बन भी गई और सेकंड कैंडल पे हमें कंफर्मेशन भी हो गई, और ये है भी डे का चार्ट, कंफर्मेशन भी हो गई। अब हम इसके ऊपर अब ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो अगला तो बिल्कुल ही वो फिर एकदम नीचे ट्रेंड पे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, जो दैट जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि अभी तो हम बहुत बेसिक्स कवर कर रहे हैं ना, वी आर ओनली कवरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। द मोमेंट यू मर्ज द नॉलेज ऑफ कैंडलस्टिक्स, द नॉलेज ऑफ विक फेल्स एंड रेंजेस एंड रिजेक्शन विक्स, the knowledge of candlesticks in general, with support resistances, trend lines, and indicators, and price action concepts, the game will change. अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ जी ऐसी जी हो रही थी जिसकी वजह से जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड नजर आया है, या नीचे की तरफ मूव बनता हुआ नजर आया है। द मोमेंट यू जी मर्ज ठीक। दीज कॉन्सेप्ट्स विद द अदर कॉन्सेप्ट्स जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पे फिर आप व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस ना, तो वहां पे चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज कंसिडरेबली। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यूएस इंडेक्स नैस्डैक का चार्ट है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, बीच में एक इनडिसाइसिव सॉर्ट ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल है। मार्केट साइकोलॉजी अगर आपको पता है, सो यू नो वन थिंग, कि डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, सेलर्स का जो प्रेशर था, अब यहाँ से देयर इज बीन अ शिफ्ट ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सेलर्स, फ्रॉम बियर्स टू बुल्स।
सही है, बियर्स से मोमेंटम शिफ्ट होके बुल्स के पास आ गया है, यू हैव अ कन्फर्मेशन हियर एज वेल, यू बाय हियर, और फिर यहाँ से आपको एक अपसाइड मूव नजर आता है। सही है, इस केस में भी सेम सिनारियो है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेलर्स का प्रेशर है, रेड कैंडल बन रही है, सेलर्स की प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, बीच में इंडिसाइसिव कैंडल बन रही है, अगली कैंडल बुलिश कैंडल बन रही है। तो अब आपको एक इंडिकेशन मिल गई है इन तीन कैंडल्स को देख के, मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देख के, कि शायद अब यहाँ से ट्रेंड आपको रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। यूल वेट फॉर अ कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन आपको मिलती है, आप वेट करेंगे, एंटर होंगे उसके अंदर, और एंटर होने के बाद आपको फिर एक अच्छा अप ट्रेंड जो है वो पोटेंशियली नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें बेसिकली, तो ऑल्दो इस पैटर्न ने काम करा है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड इट्स वेरी बेसिक, ये शायद बहुत से लोगों से मिस हो भी जाती है। वो ये है कि देखिए, जब भी हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, या बुलिश इनगल्फिंग है, तीनों हमने पढ़े हैं अभी। जब भी हम किसी बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो वो बुलिश रिवर्सल इसलिए है कि क्योंकि वो डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है अप ट्रेंड के अंदर। तो इस पैटर्न से पहले डाउन ट्रेंड का होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो वो उसको कन्वर्ट करेगा अप ट्रेंड के अंदर। अगर डाउन ट्रेंड ही नहीं है, पहले का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हाउ विल दिस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कन्वर्ट दिस ट्रेंड इनटू एन अप ट्रेंड? तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बज़ाहिर नजर तो आता है, ये नीचे वाली कैंडल हैमर नजर तो आती है, लेकिन ये नहीं है। दीज आर जस्ट नॉर्मल 3 कैंडल स्टिक्स जो कि एक बुलिश मूव के बीच में जो है वो बन गई है। सही है, यू ऑलवेज नीड अ डाउन ट्रेंड, उसके बाद अगर आपको इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है तो वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अगर वो ऐसे आपको नजर आ रहा है किसी भी ट्रेंड के दरमियान, तो दोज आर जस्ट 3 कैंडल्स जिसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं विद मॉर्निंग स्टार। हेलो शर्जील, यार आप इससे पिछले जी। वाला स्लाइड दिखा सकते हैं जरा? यस। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली यहाँ के ऊपर मतलब ये जो एंट्री हम लोग ले रहे होते हैं यहाँ पे, जब ये मॉर्निंग स्टार जब हुआ है, तो एंट्री हम इधर जो है जब क्लोजिंग आएगी तो इस जगह पे लेंगे, या फिर जो पिछली वाली कैंडल है उसका जो मतलब जब वो ब्रेकआउट होगा उस टाइम लेंगे? नहीं, एंट्री आप लेंगे यहाँ पे। जब उसकी सेक अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सही है, व्हेन जब द इस नेक्स्ट, वाली कैंडल, हाँ जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसकी क्लोजिंग पे आप एंट्री लेंगे। अच्छा सही। अच्छा, अब द मोमेंट आप इस कैंडल स्टिक की स्टडी को दूसरी चीजों के साथ शामिल करना शुरू करेंगे ना, जो आपकी लर्निंग्स होंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, ट्रेंड लाइंस के हवाले से, इंडिकेटर्स के हवाले से, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, उसके साथ जब आप इसको मर्ज करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप इस कॉन्फर्मेशन का वेट ना भी करें ना तो कोई मसला नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे ले लें। लेकिन अभी सिर्फ हम क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं ना, तो वी नीड अ कॉन्फर्मेशन। अब अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ही आपको एक कॉन्फर्मेशन तो चाहिए। अगर आपके पास और दूसरी कॉन्फर्मेशन हैं, तो दिस कॉन्फर्मेशन विल जस्ट बी, तो ये पैटर्न का बनना ही वुड जस्ट बी एन इंडिकेशन फॉर यू टू बाय, क्योंकि आपके पास दूसरी कॉन्फर्मेशन है इसके अंदर। ये सारी स्लाइड्स आज ही होंगी मतलब? हाँ नहीं, दैट्स इट, तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे कवर हो चुके हैं। सही। इनमें से किसी भी अच्छा पैटर्न के हवाले से। जी जी। शर्जील भाई, ये जो आप कोर्स चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी इन फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा जो कोर्स चल रहा है बेसिकली, वंस हमारी क्लास कंप्लीट होगी, तो ये जो स्लाइड्स है हमारी, ये भी जिस ग्रुप में आप ऐड जिसमें आपको ऐड करा गया है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं जी जी। गाइड कर दूंगा फिर ग्रुप में आके। एक गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें फोल्डर्स बने हुए हैं स्लाइड्स के, लेक्चर्स के, और दूसरी चीज़ों के भी। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी क्लास होती रहेगी ना, उसकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। तो वो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और उसके भी कुछ टाइम बाद तक, 2 3 4 महीने बाद तक, या फॉर एवर तक भी, जो भी होगा, जैसा भी आपको सहूलत होगी, वो अवेलेबल रहेंगी, ताकि आप उसको जो है वो रिवाइज करते रहें, और ये स्लाइड्स भी अवेलेबल रहेंगी। तो ये व्हाट्सएप जो ग्रुप आपने बनाया है इस पैच का, जी जी। यू विल बी सबमिट दिस रिकॉर्डिंग ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा है रिगार्डिंग कैंडल स्टिक्स, उसकी बेसिक्स, या जो 3 पैटर्न्स हमने पढ़े हैं, या एनीथिंग इन जनरल अबाउट दिस कोर्स, अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो आप लोग वो कर सकते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शजीद भाई। वालेकुम सलाम। मैं तो रैंडमली एक ग्रुप से मुझे ये लिंक मिला तो मैं आ गया। मैं आपकी यूट्यूब पे देखता हूँ वीडियोस।
जी जी। तो ये जो ग्रुप बनाया है उसमें क्या कैसे इंटर हो सकते हैं, कोई फीस वगैरह क्या है? जी, कोर्स वाला ग्रुप, उसका लिंक नहीं है मेरे पास। ये तो मैंने रैंडमली एक देखा है तो उधर से मैं ले लिया ये अच्छा, लिंक। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दिएगा, तो आई विल फॉरवर्ड यू ओके, डिटेल्स एंड ऑल ना, तो उसके बाद फिर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, आई थैंक यू। होप यू हैव माय नंबर। यस यस। थैंक जी यू। शर्जील भाई, मैं अस्सलाम भी वालेकुम। आपका वालेकुम अस्सलाम। जिन भाई एक लास्ट क्वेश्चन जी, तो ये क्लास अब आपकी ये जो फर्स्ट क्लास है ये कंप्लीट हो गई है? जी शर्जील भाई, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो कोर्स की डिटेल्स फॉरवर्ड मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, कोर्स की डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक चलिए है मेरे ख्याल से, सर, तो आज का सेशन एंड हो गया फिर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू यासर। थैंक यू थैंक यू अख्तर भाई। अल्लाह बस हाफिज। इंशाल्लाह अल्लाह बस हाफिज। रैप अप करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली क्लास में।